अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पार्ट ए का पैटर्न हम लोग पढ़ चुके हैं और पार्ट बी का जो पैटर्न है हमने जो है वो उसका स्टेप नंबर 1 कवर किया था। इसमें काफ़ी डिटेल हमारी डिस्कशन हुई थी कि जी पार्ट बी के स्टेप नंबर 1 में जो है वो तिलावत की सिग्निफिकेंस सीखी जाती है और मैंने जो है वो आपको समझाने की कोशिश की थी 2 तरह की सिग्निफिकेंस क्या है। ऑब्वियसली वो हमें तकरीबन 1 हफ्ता होने को आ रहा है जब हमने डिस्कशन किया था, तो मैं उसको थोड़ा-सा रिपीट करूँगा। पार्ट बी का पैटर्न खत्म करना है, उसके बाद आयतुल कुर्सी का पार्ट बी भी आज ही करना है इंशाल्लाह और उसके फौरन बाद सूरह इखलास का ए और बी डिस्कस होगा। जब सूरह इखलास का ए डिस्कस होगा तो मैं आपको पार्ट ए का पैटर्न का दोबारा रिवीजन करा दूंगा, जो कि बस 1 आध मिनट में डिस्कशन हो जाएगी। तो एक काम कर लेते हैं कि पिछली क्लास में जो बात की है उससे स्टार्ट करते हैं और उसको बाद जो है वो स्टेप नंबर 2 पे इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करते हैं। फिर वर्कबुक नंबर 1 पे डिस्कशन हो रही है और वर्कबुक नंबर 1 जो है उसके पेज नंबर 4 पर है हम लोग, जिसमें हमने पैटर्न ऑफ पार्ट बी स्टार्ट किया हुआ है। और हम ऑलरेडी जो है पेज नंबर 5 पर जो है वो लास्ट क्लास में यानी कि जो हमारी पेपर 1 की लास्ट क्लास थी उसमें हमने पार्ट ए जो है वो आयतल कुर्सी का कवर कर लिया, जिसमें हमने 10 टीचिंग सीखी थी, वो कवर हो चुका। अब हमें आयतल कुर्सी भी खत्म करनी है, सूरह बकरा की बस नंबर 255 है और सूरह इखलास को भी आज ही हम कवर करेंगे। तो सर मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर साहब सवाल पूछ रहे हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दीस पैसेजेस इन अ मुस्लिम्स लाइफ टुडे। ये जो पैसेज आप पढ़ रहे हैं इनकी जो है मुसलमानों की लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है वो बता दें। तो सिग्निफिकेंस जो है वो 2 तरह की, इसमें कप में थी ना चाय यार, वो कहाँ गई? लेटर आ गया। अच्छा जरा ना ओवरऑल जो है एक रिव्यू लीजिए कि जी ये पार्ट बी है क्या चीज। ए पार्ट में वो बोल रहा था कि आप थीम आइडेंटिफाई करें कि ये कुरान का कौन सा टॉपिक है, अल्लाह है, क्रिएशन है या मैसेंजर है। अगर आपको अल्लाह मिले तो अल्लाह के एट्रीब्यूट्स जो भी इसमें डिस्कस हुए एक्सप्लेन कर दें। अगर क्रिएटेड वर्ल्ड मिले तो उसमें अल्लाह और मैनकाइंड का जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन कर दें। अगर अल्लाह रिलेशन विद मैसेंजर्स मिला तो उसमें अल्लाह और अंबिया का जो रिलेशन है या जो भी नबी का तस्करा है उनका और अल्लाह का रिलेशन जो है वो एक्सप्लेन कर दें। ये पार्ट ए था जिसमें आपने जो है वो टॉपिक को निकाल के थीम को आइडेंटिफाई करके उसकी टीचिंग सीखनी, कभी एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह लिख दिए, कभी रिलेशंस बिटवीन अल्लाह एंड मैनकाइंड, कभी रिलेशन बिटवीन जो है वो अल्लाह एंड जो है प्रॉफिट सीख दिया। बी पार्ट में वो कह रहा है कि ये जो आपने ए पार्ट में टीचिंग सीखी हैं या जो पैसेज की टीचिंग्स हैं ये आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है। यही बात मैंने पिछली क्लास में बताने की कोशिश की थी। हमें उन्हीं अल्फाज को चेंज करके मैं वही वाली बात आपको रिपीट करता हूँ ताकि आपको ओवरऑल जो है ये बात समझ आए कि यार बी पार्ट में उसका मेन क्वेश्चन क्या है। तो कह रहे हैं भाई रोल ऑफ दिस पैसेज इन योर लाइफ, ये उसको भैया चाहिए और वो जानना चाह रहा है कि ये पैसेज आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर मैं पिछली क्लास में यही बताना चाह रहा था कि पैसेज हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। अगर ये बात जाननी है किसी को तो एक काम ही करे कि पहले तो वो उसके एक तरह का ये वाला पॉइंट लिख लें। बोला पॉइंट भाई ये कि एक वो पैसेज ओवरऑल हमारी लाइफ में रोल प्ले करता है। तो एक रोल होता है पैसेज का, वो पैसेज मेरी जिंदगी में कोई रोल प्ले करता है। इसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। दिस इज द रोल ऑफ द रेसिटेशन ऑफ द पैसेज। उस पैसेज की तिलावत का कोई ना कोई मेरी लाइफ में रोल होता है। तो जैसे कि मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ फर्ज नमाज के बाद, तो फिर उसमें नबी अलैहिस्सलाम की हदीस आ जाती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, दुरूद पढ़ लीजिएगा। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जिसने फर्ज नमाज के फौरन बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी तो उसकी और जन्नत के बीच में से मौत का फासला है। तो कभी कभार जो पैसेज आपकी लाइफ में रोल प्ले करता है वो पैसेज की तिलावत रोल प्ले कर रही है। और अगर पैसेज की तिलावत रोल प्ले कर रही है तो ये एक पॉइंट बनेगा जो कि स्टेप नंबर 1 था। आज का स्टेप नंबर 2 और 3 जो आप सीखेंगे वो क्या है, टीचिंग आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है। तो अगर सूरह इखलास में पढ़ता हूँ, तिलावत करता हूँ 3 बार तो मुझे पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। ये है तिलावत की सिग्निफिकेंस। सूरह इखलास इज प्लेइंग अ रोल इन माय लाइफ दैट एट लीस्ट वंस इन अ डे I recite this surah thrice to have the blessings equivalent to the blessings of reciting the whole Quran. तो ये उसकी तिलावत का मेरी लाइफ में रोल है। ये आपने मेरे साथ पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने स्टेप नंबर 1 लिखा था सिग्निफिकेंस ऑफ द रेसिटेशन ऑफ द पैसेज। पैसेज की तिलावत की सिग्निफिकेंस, उसके सारे जो भी सिग्निफिकेंस बनते थे मैंने एक जगह लिखवा दिए। अब स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 जो आज आप डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत जल्दी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी और आपको कोई चीज कंफ्यूज करे तो मैं आपके सवाल साथ साथ जवाब देता रहूंगा इंशाल्लाह। वो ये कि अब आपने तिलावत की सिग्निफिकेंस सीख दी, ये बताएं अब इसके अंदर कुछ टीचिंग्स हैं उनकी सिग्निफिकेंस बताइए। तो उनकी टीचिंग की सिग्निफिकेंस क्या है। अब मैं उसमें से एक सिग्निफिकेंस आपको निकाल के दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो मैसेज क्लियर हो। मैंने जैसे ही आयतुल कुर्सी पढ़ी तो आयतुल कुर्सी में एक जगह लिखा था ही नोज व्हाट इज बिफोर आफ्टर और बिहाइंड देम। तो अल्लाह पाक के पास नॉलेज ऑफ ऑल टाइम्स है। अल्लाह पास जानते हैं, प्रेजेंट जानते हैं और फ्यूचर जानते हैं। ठीक है। अब ये जो पैसेज मेरी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है, मैं आयतुल कुर्सी की तिलावत करता हूँ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माय लाइफ, माय ऑनर, माय पोजेशंस, माय वैल्यूएबल्स एंड माय बिलवड्स। ये आयतुल कुर्सी की तिलावत की सिग्निफिकेंस है।
अब आयतल कुर्सी की टीचिंग मेरी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रही है? यहाँ लिखा है अल्लाह के पास नॉलेज बिफोर आफ्टर और बिहाइंड की है, ये है नॉलेज ऑफ ऑल टाइम्स। सो नॉलेज ऑफ ऑल टाइम्स हमारा क्या मतलब है? कौन कौन से टाइम्स की नॉलेज है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास? नॉलेज ऑफ टाइम्स का मतलब क्या है? अल्लाह के पास किस किस टाइम की नॉलेज है? मेरा तो खाली हुदा नुमानी जागी हुई है, बाकी सारे तो नशा करके बैठे हैं। अच्छा ठीक है, तो अल्लाह के पास नॉलेज है पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। सो अब जरा गौर से सुनिएगा, मैं इसकी सिग्निफिकेंस आपको बता रहा हूँ। When I read Ayatul Kursi, when I understood the teachings of Ayatul Kursi, I have come to realize, I have come to know that only Allah possesses the knowledge of future. तो जब अल्लाह के पास फ्यूचर की नॉलेज है, this convinces me or this motivates me to go against all those people who claim to have the knowledge of future, just like palmists, just like fortune tellers, just like foretellers, just like foreseers. These all people, they falsely claim to have the knowledge of future, though they cannot have the knowledge of future because it is only Allah who possesses the knowledge of future. तो इस पैसेज की टीचिंग ने मेरी लाइफ में क्या रोल प्ले किया? इसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इन फॉल्स क्लेमर्स को रिजेक्ट कर दूं, या मैं उनके क्लेम को एक्सेप्ट ना करूं, या मैं उनकी झूठी बात पे यकीन ना करूं, क्योंकि ये बात गलत है कि अल्लाह के अलावा कोई और फ्यूचर की नॉलेज रखता है। सिर्फ फ्यूचर की नॉलेज एक जात के पास है, और वो जात किसकी है? अल्लाह की। तो तिलावत की सिग्निफिकेंस स्टेप नंबर 1 है। तिलावत उसकी आयत के उस पैसेज के अंदर जो टीचिंग्स हैं उसकी सिग्निफिकेंस जो है वो स्टेप नंबर 2 है। अब यहाँ पर जब भी मैं स्टेप नंबर 2 फॉलो करूंगा तो स्टेप नंबर 2 लिखते हुए एक चीज बड़ा खास जो है वो उसमें गेम आता है, और वो खास जो गेम आता है वो ये कि हम स्टेप नंबर 2 पे जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो है वो जो फ्रेज है वो बड़ा रोल प्ले करता है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना, और चाहो तो मैं पूरा का पूरा ये 5 मिनट का डिस्कशन रिपीट भी कर सकता हूँ, क्योंकि यही पार्ट बी का सारा डिस्कशन है। उस दिन मैंने जल्दबाजी में नहीं करना था, इसलिए मैंने वहां पर क्लास रोक दी थी। जब आप ए पार्ट में लिखते हैं तो ए में क्या लिखते हैं? टीचिंग्स। आप सवाल का जवाब मुझे देते थे ताकि मुझे पता चले आप जाग रहे हैं और आपको बात समझ आ रही है, मैं मुश्किल बात करने लगा हूं। ए में आती है टीचिंग्स। तो टीचिंग लिखने के लिए हम ए पार्ट में कौन सा फ्रेज यूज कर रहे थे? द पैसेज टीचेस, इट ऑल्सो टीचेस, इट ऑल्सो टीचेस। तो जब ए पार्ट का आप आंसर लिखते हैं तो ए पार्ट के फ्रेज से टीचेस 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 या ऑल्सो ऑल्सो ऑल्सो, ये ए पार्ट में हमने डिस्कशन किया। लेकिन जब आप पार्ट बी में आएंगे तो ए पार्ट में टीचिंग लिखनी थी, तो हर लाइन में लिखा टीचर्स या ऑल्सो टीचर्स। बी पार्ट में लिखना है उस पैसेज का आपकी लाइफ में क्या रोल है। तो उस पैसेज का आपकी लाइफ में रोल लाने के लिए आपको करना ये होगा कि आपको अपनी लाइफ में रोल प्ले करवाने के लिए फ्रेजेस यूज करने पड़ेंगे। बी पार्ट के फ्रेजेस की एक बहुत बड़ी लिस्ट है। अब कंफ्यूजन अगर हो रही तो कोई मसला नहीं, मैं एक फ्रेज आपको बता दूंगा जो आपका फेवरेट हो के सारा आंसर बना सकता है, लेकिन फिलहाल हम फ्रेजेस की डिस्कशन कर लें। ये फ्रेजेस इसलिए आपको इजी लगने चाहिए क्योंकि हम ऑलरेडी आर्टिकल्स ऑफ फेथ में इनका डिस्कशन कर चुके हैं, और ये फ्रेजेस यूज करना इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि इजी लैंग्वेज है। अब ये जो फ्रेज ए पार्ट में क्या था? टीचेस टीचेस टीचेस, ऑल्सो ऑल्सो ऑल्सो, यानी कि ऑल्सो टीचेस ऑल्सो टीचेस। बी पार्ट में जब भी कोई फ्रेज आएगा उसमें आप देखेंगे एक बात कॉमन होगी, वो होगा कभी वी आएगा, कभी अस आएगा और कभी आवर आएगा। तो बी पार्ट के फ्रेज में एक बात कॉमन है, वी आवर अस। सवाल क्या है? ये पैसेज आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है? आपकी लाइफ में रोल प्ले करने के लिए बात या अंदाजे बयान ही ऐसा हो कि जिसमें वो आपकी लाइफ में वो पॉइंट आ जाए। तो आपकी लाइफ में वो चीज लाने के लिए एक फ्रेज यूज होगा जिसमें वी आए, आवर आए या अस आए। तो आप फिर उसके आगे अगर बेसिक बात भी लिखेंगे तो वो नजर आएगा कि जी दिस इज कनेक्टेड विद योर लाइफ एंड दिस इज प्लेइंग अ रोल इन लाइफ। क्वेश्चन क्या है? ब्रीफली एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दीस पैसेजेस इन अ मुस्लिम्स लाइफ टुडे। तो आपकी लाइफ से इसको कनेक्ट करना है, और आपकी लाइफ से कोई भी टीचिंग को कनेक्ट करने का तरीका ये है कि आप पहले फ्रेज लेकर आए। अब फ्रेजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि ये आ गया जी, इट स्ट्रेंथन्स आवर बिलीफ इन, इट रिमाइंड्स अस अबाउट, इट इंश्योर्स अस को हम लोग जो है वो इट कन्विंसेस अस भी लिख सकते हैं। इट इंश्योर्स अस हो सकता है, या शायद में साथ में इट कन्विंसेस अस भी हो सकता है, जो कि मैं काफी ज्यादा जो है पैसेज में यूज करता हूँ। फिर कभी कभार इट इनकरेजेस, इट मोटिवेट्स अस, कभी इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड आ गया, कभी इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड आ गया, कभी वी लर्न, वी रियलाइज, वी इवैल्यूएट आ गया। अब हम तमाम फ्रेज में गौर करो तो इसमें कॉमन क्या है? वी, आवर, अस। ए पार्ट का फ्रेज बताओ, ए में हर पॉइंट कौन से फ्रेज से यूज होगा? लाइबा ने तो लिख के भेज दिया है, बाकी लोग बता दें। ए में आप लिखेंगे इट टीचेस, इट ऑल्सो टीचेस, इट ऑल्सो टीचेस। लेकिन बी में जब भी आप कोई फ्रेज यूज करेंगे वो फ्रेज क्या होगा? वी, आवर, अस। अब नाउ लेट मी जस्ट गिव यू एन आइडिया कि आप किस तरह से जो है इन फ्रेजेस को यूज करेंगे, क्योंकि आप अगर घबरा रहे हैं तो घबराने की किसी जरूरत नहीं, क्योंकि फ्रेजेस बहुत आसान है। देखो, मैंने आयतुल कुर्सी में पढ़ा कि अल्लाह पाक के पास नॉलेज है पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की। कुड यू प्लीज टेल मी अल्लाह की नॉलेज कैसी होती है? ऑर्डिनरी या सुप्रीम?
अल्लाह की नॉलेज कैसी होती है, ऑर्डिनरी या सुप्रीम? अल्लाह की नॉलेज ऑर्डिनरी नहीं बल्कि सुप्रीम होती है। तो अब जरा देखना मैं पॉइंट क्या बना रहा हूँ, फ्रेज चेक करना। It strengthens our belief in the supreme knowledge of Allah. अब इस पैसेज ने मेरी लाइफ में रोल प्ले किया कि इस पैसेज की वजह से मेरा अल्लाह की सुप्रीम नॉलेज पर ईमान मजबूत हो गया। देखिए अगर मैं लिखूं इट टीचेस द सुप्रीम नॉलेज ऑफ अल्लाह, ये तो टीचिंग बन जाएगी। वो पूछ रहा है आपकी लाइफ में से क्या रोल प्ले किया? इट स्ट्रेंथन्स माय बिलीफ दैट ओनली अल्लाह हैज अ सुप्रीम नॉलेज। तो अगर फ्रेज ना हो तो आम सी बात लगेगी, अगर फ्रेज लग जाएगा तो वो आपकी लाइफ से कनेक्टेड बात जब लगेगी तो यही आपको स्कोर देगा, भले आपको बहुत आसान सी है बेसिक सी बात क्यों ना कर रहा हूं। एक बात बताइए, आयतुल कुर्सी में लिखा हुआ था कि हिज आर ऑल थिंग्स, हर चीज के मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला है। अगर हर चीज के मालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला है तो इसका मतलब अल्लाह की अथॉरिटी कैसी है, ऑर्डिनरी है, एवरेज है या सुप्रीम है? अल्लाह की अथॉरिटी कैसी है, एवरेज है या सुप्रीम है? सुप्रीम है ना। तो ये स्क्रीन पे फ्रेज आ रहा है आपके सामने, इट स्ट्रेंथन्स आवर बिलीफ यूज करो तो पॉइंट क्या बनेगा, लिख के भेजो। अगर मैं अल्लाह की सुप्रीम अथॉरिटी के बारे में बात करूं और ये फ्रेज यूज करूं तो पॉइंट क्या बनेगा, टाइप करके भेजें। मुस्बा मुईद का आज बड़ा दिमाग चला, टकाटक जवाब आ गए। पूरा पॉइंट भेजना मिस्टर जिब्रील साहब, पूरा पॉइंट फ्रेज के साथ। ठीक है जी, जवेरिया हुदा बिल्कुल बेहतरीन। नहीं सुप्रीम नॉलेज नहीं बेटा, हुदा अथॉरिटी का पॉइंट है ना। मैंने जब पढ़ा इज ऑल थिंग्स, अल्लाह की अथॉरिटी आई तो पॉइंट बना इट स्ट्रेंथन्स आवर बिलीफ इन द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ अल्लाह। शीजा ने भी नॉलेज लिख दी है। अरे बेटा हम अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, नॉलेज का तो पॉइंट मैं बता चुका हूँ। मैं आयतल कुर्सी पढ़ रहा हूँ तो आयतल कुर्सी पढ़ के मुझे ये समझ में आ रही है कि अल्लाह की अथॉरिटी सुप्रीम है और उसको मैंने अपनी लाइफ से कनेक्ट करने के लिए फ्रेज यूज किया तो पॉइंट बना इट स्ट्रेंथन्स आवर बिलीफ इन द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ अल्लाह। ठीक है, इसी तरह का स्टेटमेंट और पूछूंगा, देखो आप जवाब दोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा तुम्हारा। मुझे तो ये सब कुछ यूज आता है लेकिन ये यूज बहुत मुश्किल है नहीं कि उसमें हम ज्यादा परेशान ना भी हों। उस दिन हम सूरह ज़िलज़ाल पढ़ रहे थे। सूरह ज़िलज़ाल में लिखा हुआ है कि क़यामत का मंजर होगा तो अल्लाह पाक हुक्म देंगे जमीन को, दी अर्थ इज गोइंग टू प्रोड्यूस एक्सक्रूशिएटिंग अर्थक्वेक, ज़लज़ले आएंगे, सब लोग मर जाएंगे, फिर जमीन जो है वो अपना गुबार बार फेंकेगी, सब लोग जिंदा होंगे, रेजरेक्शन प्रोसीजर होगा, अल्लाह के सामने हिसाब होगा, हर नेकी की जजा होगी, हर बुराई की सजा होगी। सूरह ज़िलज़ाल है। कुड यू प्लीज टेल मी सूरह ज़िलज़ाल में किस डे का जिक्र है? सूरह ज़िलज़ाल में किस डे का जिक्र है? डे ऑफ जजमेंट का। अब मुझे प्लीज ये बता दीजिए कि मैं जब सूरह ज़िलज़ाल पढ़ता हूं तो सूरह ज़िलज़ाल पढ़ के मेरा डे ऑफ जजमेंट पर ईमान कमजोर होता है या मजबूत होता है? मजबूत हो गया। तो अब आप ये पॉइंट मुझे जरा बना के दिखाएं ना, इट स्ट्रेंथन्स आवर बिलीफ यूज करें डे ऑफ जजमेंट के हवाले से, क्या पॉइंट बनेगा? चलें जी, अलीम अब्बास ने भेज भी दिया है, वेरी गुड अलीम। आज हुदा भी बहुत तेज आ रही है, एक हुदा और एक और नाम जो मैंने लिया था उनका भी पॉइंट आ गया है, मुस्बा। इट स्ट्रेंथन्स आवर बिलीफ ऑन द डे ऑफ जजमेंट या इन द डे ऑफ जजमेंट। इसको अगर थोड़ा सा खूबसूरत बनाना हो तो इट स्ट्रेंथन्स आवर बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट एंड दैट अल्लाह विल बी आवर ओनली जज। तो पता ये भैया ही चला कि अगर मैं अपने पास टीचिंग को थोड़ा सा इवैल्यूएटिव बनाना चाहूँ तो मैं उसमें अगर फ्रेज को यूज कर लूँ तो फ्रेज के साथ टीचिंग जुड़ के मेरी लाइफ में रोल प्ले कर रही है। अब देखो थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो ताकि आपको पता चल जाए कि यार ये फ्रेजेस आपको परेशान नहीं करेंगे। एक काम करते हैं, एक किस्सा ये बताइए, सूरह ज़िलज़ाल में जो खबर आई वो है कि जब ज़लज़ला आएगा सब लोग मर जाएंगे, तो इसका मतलब जितने भी लोग हैं वो मॉर्टल्स हैं। और फिर सूरह ज़िलज़ाल में लिखा है कि अर्थ इज गोइंग टू थ्रो अवर बर्डन, तो जो लोग मरे हुए थे वो लोग भी उठ जाएंगे। मतलब पहले की बहुत सारी पूरी दुनिया मर चुकी होगी और जो बची होगी वो सारी दुनिया उसे मर जाएगी। तो मैं जब भी सूरह ज़िलज़ाल पढ़ता हूँ तो सूरह ज़िलज़ाल पढ़ के मुझे क्या याद आती है? मॉर्टैलिटी। सूरह ज़िलज़ाल पढ़ के मुझे मेरी मॉर्टैलिटी याद आती है। क्लियर हो गया बेटा सर? अब बेटा सर बोल रहा हूँ, क्लियर हो गए बच्चे? तो आप मुझे बताओ, अगर सूरह ज़िलज़ाल पढ़ के मुझे मॉर्टैलिटी याद आती है तो ये फ्रेज जो स्क्रीन पे है इसको यूज करो, इट रिमाइंड्स अस यूज करके क्या पॉइंट बनेगा? इट रिमाइंड्स अस अबाउट आवर मॉर्टैलिटी को इसको थोड़ा सा और आगे कर दें, इट रिमाइंड्स अस अबाउट आवर मॉर्टैलिटी दैट इवेंचुअली वी विल डाई। ठीक है ना, मॉर्टैलिटी का मतलब ये है कि इवेंचुअली सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, नहीं तो क़यामत ही आई जाएगी, तो इंसान, हर कोई इंसान जो है सब मॉर्टल है तो मर जाएंगे। इट रिमाइंड्स अस अबाउट आवर मॉर्टैलिटी दैट इवेंचुअली वी विल डाई सूनर और लेटर। चले ये बात बिल्कुल ठीक हो गई और मेजॉरिटी लोगों का पॉइंट आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। वो एक स्टोरी आपने सुनी भी थी कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब मिट्टी से बनाया तो अल्लाह पाक ने उनके अंदर रूह फूंकी। So when the soul was inculcated into the body of Hazrat Adam alayhi salam, so he became a complete human being. So we are the mixture of clay and soul. फिर अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाया, जो सूरह बकरा में अल्लाह कहते हैं he taught Adam the names of all things। मैंने आदम अलैहिस्सलाम को जब नाम सिखाया तो उनको दो चीजें मिली, एक नॉलेज तो मिल गई और उससे पहले उनको फ्री विल मिल चुकी।
So Adam is having, yani humankind is having knowledge and also is having the power of free will. फिर उसके बाद अल्लाह ने एंजल्स को सामने खड़ा किया. एंजल्स के पास नॉलेज भी नहीं थी, फ्री विल भी नहीं थी. तो अल्लाह पाक ने एंजल्स को बोला कि सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को. जब एंजल्स ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर दिया तो इस पूरी स्टोरी से साबित हुआ कि एंजल्स इंफीरियर हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव नॉलेज एंड फ्री विल, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम सुपीरियर हैं बिकॉज ही हैज नॉलेज एंड फ्री विल बोथ. तो यानी कि आप और मैं इंसान ही आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, तो फिर आप और मैं जो है वो सुपीरियर हैं. ये स्टोरी मुझे और आपको हमारी सुपीरियरिटी की याद दिलाती है बेस्ड ऑन नॉलेज एंड फ्री विल. अब बताओ पॉइंट क्या बनेगा रिमाइंड्स अस यूज करके. थोड़ा सा लंबा पॉइंट बनाओ. इट रिमाइंड्स अस अबाउट आवर सुपीरियरिटी के आगे बेस्ड ऑन भी तो यूज करो जी. रिमाइंड्स अस यूज करना है. मुस्बा मोइद कहते हैं इट रिमाइंड्स अस अबाउट आवर सुपीरियरिटी ओवर एंजल्स. वेरी गुड, बिकॉज वी हैव नॉलेज एंड फ्री विल. मोहम्मद अब्दुल्ला oh, very good, Muhammad Abdullah. We are reminds about our superiority over other creations because of knowledge and free will. Nice. Saad Siddiqui doing good. Muhammad Basim. It reminds us of our knowledge which make us superior. नहीं, knowledge नहीं remind कराती. Superiority याद कराती है based on knowledge. थोड़ा सा उल्टा हो गया अब्दुल्ला भाई point. It reminds us about our superiority to believe in angels and prophecy. Tuba, what is this? कहाँ ले जा रही है point को? It reminds us about our superiority बिकॉज ऑफ नॉलेज एंड फ्री विल. ना सीधी आसान बात करें, प्रोफेसी को एंजल्स को गुजरने की क्या जरूरत है. लेकिन चलें, फ्रेज आपने सही यूज किया है. बहरहाल आगे पॉइंट में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, फ्रेज सही था. मोहम्मद शाहजमान कह रहे हैं रिमाइंड्स अस अबाउट आवर स्टेटस बीइंग सुपीरियर ओवर एंजल्स बिकॉज, आगे शाहजमान ऐड कर दो, बिकॉज ऑफ द नॉलेज एंड फ्री विल ग्रांटेड टू अस. बेहतरीन पॉइंट हो जाएगा. सही है जी. इसका मतलब फ्रेज यूज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही. चलो एक और बार फ्रेज यूज करो ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए. ये बताइए, ये ज़िल्ज़ाल जब पढ़ेंगे, ज़िल्ज़ाल में लिखा हुआ है कि अल्लाह पाक जो है हमें कब्रों से उठाएंगे, कब्रों से उठा के हमें अराफात के मैदान में बुलाएंगे और वहां ग्रुपिंग की फॉर्म में जाके हम अल्लाह को हिसाब देंगे. तो सूरह ज़िल्ज़ाल पढ़ के मौत तो याद आती है, लेकिन मौत के बाद वाली एक और जिंदगी याद आती है जब कब्रों से उठ के रेजरेक्शन का प्रोसीजर होगा, अल्लाह के सामने हिसाब देंगे. हिसाब देने को क्या बोलते हैं? अकाउंटेबिलिटी. तो सूरह ज़िल्ज़ाल पढ़ के मुझे मेरा हिसाब याद आता है कि मुझे हर एक्शन और स्पीच का हिसाब देना है. तो रिमाइंडर्स अस यूज करके पॉइंट बना दो बेटा जल्दी से. और हिसाब किताब बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी. अलीम अब्बास ने तो सीधा सा पॉइंट बना दिया. इट रिमाइंड्स अस अबाउट आवर अकाउंटेबिलिटी. बस इट रिमाइंड्स अस अबाउट आवर अकाउंटेबिलिटी दैट वी आर आंसरेबल ऑफ आवर डीड्स. ठीक है, इसको यूं भी कह सकते हैं. इट रिमाइंड्स अस अबाउट आवर अकाउंटेबिलिटी दैट वी will be judged based on our action and speeches by the only judge called Allah. वो तो आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं, अभी तो फ्रेज का यूज हो रहा है. तो it reminds us about our accountability that we are answerable of our deeds. ये बात बिल्कुल मुनासिब है. अब ये जो फाकिया इस वक्त मुझे मोर्टालिटी का पॉइंट भेज रही है, ये क्या हो रहा है फाकिया? हम अकाउंटेबिलिटी पे बात कर रहे हैं तो वो मोर्टालिटी तो बात की हमें अरसा हो गया. तो इट रिमाइंड्स अस अबाउट आवर, ओह ये क्या जबरदस्त बात की है. शीजा कह रही हैं कि इट रिमाइंड्स अस अबाउट आवर अकाउंटेबिलिटी ऑन द डे ऑफ जजमेंट बाय अल्लाह. नहीं, एक और पॉइंट आया था, ऑन द डे ऑफ जजमेंट ऐड कर दिया. शीजा का ही पॉइंट है, रिमाइंड्स अस अबाउट आवर अकाउंटेबिलिटी ऑन द डे ऑफ जजमेंट ऐड कर दिया. जो भी एक्सप्लेनेशन आपने देनी वो आपकी अपनी चॉइस है, और ये सारी बातें गलत नहीं है, बातें आप दुरुस्त कर रहे हैं सिवाय एक का तुक्का के. So it reminds us about our accountability towards Allah on the day of judgment based on our actions. So यहाँ पर शाहजमान आ गए. मैं आपकी जगह होता तो मैं actions के आगे and speeches भी ऐड कर देता तो पॉइंट और बेहतर हो जाता. अली बसमान भी बिल्कुल दुरुस्त है. चलें सर, इसका मतलब आपको फ्रेज का इस्तेमाल करना आ गया है. तो अब एक बच्चा मुझे कह रहा है कि सर खुर्रम बात ये है कि आपने हमें सिखाया कि जी पार्ट बी में लाइफ में रोल प्ले करने के लिए फ्रेजेस आते हैं. फ्रेजेस की यहाँ पे लिस्ट बहुत सारी दी है. सर खुर्रम ऐसा ये होता है कि आपने हमें ए में बताया कि ए का एक फ्रेज है टीचर्स और ऑल्सो टीचर्स. लेकिन सर खुर्रम व्हेन आई वाज डूइंग पार्ट बी मुझे कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि आपने मुझे फ्रेजेस की एक लिस्ट दे दी है, तो मुझे उनका यूसेज तो आता है, लेकिन आई एम ऑलवेज कंफ्यूज कि यार मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ ये बेस्ट है कि नहीं है. तो सर क्या ही बात होती कि आप हमें एक ही फ्रेज दे देते पार्ट बी में जो कि हर जगह अप्लाई हो जाता है. जैसे ए का फ्रेज है टीचर्स, तो बी में भी एक फ्रेज होता है जो हर जगह लग जाता है, तो हमारी लाइफ थोड़ी सी एज अ स्टूडेंट आसान हो जाती है. मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, इसका भी तरीका है. अगर आपको ये फ्रेजेस कंफ्यूज करते हैं तो एक फ्रेज जो हर जगह लग जाता है वो ये है, इट हेल्प्स अस. ये पैसेज मेरी मदद करता है. अब इसमें आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा. स्मार्टनेस की जरूरत ये है कि कभी आप बोलें इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, लेकिन बार बार अंडरस्टैंड ना बोलें. फिर कभी आप बोलें इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड के अलावा इट हेल्प्स अस टू एनालाइज. कभी आप बोलें भैया इट हेल्प्स अस टू इवैल्यूएट. कभी आप बोल दें भैया इट हेल्प्स अस टू रियलाइज.
कभी आप बोले इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, मतलब आप कह रहे हैं मैं एक ही फ्रेज यूज करूंगा, मुझे बाकी यूज ही नहीं करने, तो एक ही फ्रेज हर जगह लग जाता है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड, इट हेल्प्स अस टू एनालाइज, इट हेल्प्स अस टू इवैल्यूएट, इट हेल्प्स अस टू रियलाइज। अब जैसे मैं बोलूं इट हेल्प्स अस टू रियलाइज दैट ऑन द डे ऑफ जजमेंट वी आर आंसरेबल ऑफ आवर एक्शन एंड स्पीचेस। ये बात भी सही है, रिमाइंडर्स आ सकता है, लेकिन बच्चा कह रहा है कि सर मुझे फ्रेज में कंफ्यूज ही नहीं होना, तो ये फ्रेज हर जगह लगता है। तो व्हेनेवर यू विल बी डूइंग राइटिंग, जब भी आप आंसर्स लिखते हो तो कोई ना कोई फ्रेज आपका फेवरेट होता है। जैसे मेरा फेवरेट फ्रेज जो है, जब भी मैं राइटिंग करता हूँ या स्टूडेंट्स को आंसर लिखवाता हूँ, तो मेरा फ्रेज जो फेवरेट है वो ये है, इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड। तो आपका भी कोई फेवरेट फ्रेज होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा मैं भी यूज करता हूँ या अप्लाई हो जाता है वो है हेल्प्स अस। तो या तो तुम ये सारे फ्रेजेस यूज करना सीखो, और जहां जो आए, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज इतनी भी कोई मुश्किल नहीं है आपकी, तो जो मीडियम इंस्ट्रक्शन मेजर सब्जेक्ट्स ही इंग्लिश लैंग्वेज है, तो बस लैंग्वेज का यूसेज है। और अगर आपको लगता है कंफ्यूजन है तो बेटे फिर आप इट हेल्प्स अस को यूज करके, लेकिन उसके आगे हमेशा अंडरस्टैंड ना लगाएं। कभी इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कर दें, कभी इवैल्यूएट कर दें, कभी रियलाइज कर दें, कभी एनालाइज कर दें, कभी डिफरेंशिएट कर दें, ताकि तो उसमें वैरायटी आ जाए। तो सर एक बात पता चल गई, वो ये कि ए में आता है, एक पार्ट में आती है टीचिंग्स, ए पार्ट में आती है टीचिंग्स, बी में आती है सिग्निफिकेंस। और ए बी में जब सिग्निफिकेंस आती है, तो ए पार्ट में टीचिंग है, बी में सिग्निफिकेंस है, तो ए में जब हम फ्रेज यूज करते हैं तो फ्रेज है टीचेस टीचेस टीचेस, आल्सो आल्सो आल्सो। लेकिन बी में हम जब भी फ्रेज यूज करते हैं तो हर फ्रेज में कॉमन बात क्या है, वो कॉमन बात है वी आवर अस। अब एक काम करना है, आप जरा मेरे साथ ना इन्फॉर्मेशन याद कर लें, ये इन्फॉर्मेशन याद होगी तो फिर मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ जाऊंगा और मुझे फिर आपसे आगे की गुफ्तगू करनी है। मैं इसको मिटा रहा हूं और मैं एक छोटा सा काम और एक्टिविटी कर रहा हूं, तो कोशिश करें कि आप मेरे साथ वो एक्टिविटी करें। मैं पेज के टॉप पर कुछ राइटिंग कर रहा हूं, कोशिश करें आप वो राइटिंग मेरे साथ कर लें। ऐसे करके एक कॉलम बनाते हैं, ये आ गया जी एक कॉलम। इस कॉलम का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पता करना है ए और बी में क्या फर्क है, ए पार्ट में और बी पार्ट में क्या फर्क है, ये ऑब्जेक्टिव है इस कॉलम का। तो सर ए पार्ट और बी पार्ट में क्या फर्क है, आप साथ साथ याद भी करते रहो, लिखते भी रहो। आप पेज नंबर 4 के टॉप पे हो, ताकि आप जब भी इस पेज पे आओ तो आपको याद हो जाए। ए पार्ट और बी पार्ट का बड़ा फर्क है, ए पार्ट में लिखी जाती है थीम, बी पार्ट में लिखी जाती है इंपॉर्टेंस। पहला बहुत बड़ा फर्क ये है। कुड यू प्लीज टेल मी, थीम के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? कुड यू प्लीज टेल मी, थीम के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? टीचिंग्स। तो मुझसे कोई स्टूडेंट पूछता है सर खुरम ए पार्ट और बी पार्ट में क्या फर्क है, तो मैं बताता हूँ ए में आती है टीचिंग्स, बी में आती है सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस। ए और बी का पहला फर्क है, ए में आती है टीचिंग्स, बी में आती है इंपॉर्टेंस। ये पहला डिफरेंस आ गया। दूसरा डिफरेंस मेरा बच्चा फ्रेजेस का है। ए के फ्रेजेस बताओगे प्लीज? ए के फ्रेजेस क्या हैं? टीचेस, आल्सो आल्सो आल्सो। ए के फ्रेजेस हैं टीचेस टीचेस टीचेस, आल्सो आल्सो आल्सो। लेकिन जैसे मैं बी में आता हूं तो बी के फ्रेजेस बताओ, अभी आपने मेरे साथ पढ़ा, बी के फ्रेजेस क्या है? वी, आवर या फिर अस। ठीक है इब्राहिम शेख, लेकिन वो तो आप डायरेक्ट ही फ्रेज पहुंच गए ना। मेजर हर फ्रेज में कॉमन बात क्या है? वी, आवर, अस। तो ए पार्ट और बी पार्ट के दो बड़े फर्क नजर आ गए हमें। हमें तीसरे फर्क पे जा रहा हूं बेटे, ताकि फिर मैं स्टेप नंबर 2 आप लोगों को लिखवा दूं। तैयार है सर? पहले ये याद करें, ए पार्ट और बी पार्ट में क्या फर्क है। ए में आती है टीचिंग्स, बी में आती है इंपॉर्टेंस। ए के फ्रेजेस हैं टीचेस, आल्सो आल्सो। बी के फ्रेजेस हैं वी, आवर, अस। तीसरा सबसे बड़ा फर्क ए और बी पार्ट का जो है, जिसपे मुझे अब आपसे लंबी बात करनी है, वो ये, ए पार्ट में हमेशा आती हैं ऑब्वियस मीनिंग्स। लिखो फिर इसमें बात करते हैं। ए पार्ट में हमेशा आती हैं ऑब्वियस मीनिंग्स। Could you guys please tell me, his are all things की obvious meaning क्या है? His are all things जो आयतल कुर्सी में लिखा है, इसका मतलब क्या है? His are all things की क्या टीचिंग बनती है? His are all things का मतलब क्या है? Everything belongs to Allah. His are all things का मतलब क्या है? He owns everything. अस्करी वजीहा उमर कह रही है he owns everything. Allah is the owner of everything कह रही है फाकिहा, बिल्कुल ठीक है। हाशिम कह रहे हैं he is the owner of all. all तो नहीं लिखा आपने, लेकिन मैंने ऐड कर दिया he is the owner of all। ठीक है ना? तो हिज आर ऑल थिंग्स को जब आप ये सारी जो आप लाइंस भेजो मेरा बच्चा, मुझे जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप मुझसे शेयर कर रहे हैं,
ये सारी क्या है, हिज आर ऑल थिंग्स की ऑब्वियस मीनिंग है। हिज आर ऑल थिंग्स को पैराफ्रेज कर रहे हो आप, तो जब ए पार्ट होता है तो उसमें टीचिंग क्या होती है, ऑब्वियस मीनिंग्स। यहां तक क्लियर हो गई बात। लेकिन ए और बी का सबसे बड़ा फर्क ये है कि ए में अगर आती है ऑब्वियस मीनिंग्स तो बी में लिखी जाती है हिडन मीनिंग्स। अब आपको इसी फ्रेज से हिज आर ऑल थिंग्स से मैं हिडन मीनिंग निकाल के दिखाता हूँ। हिज आर ऑल थिंग्स की ऑब्वियस मीनिंग क्या थी, ऑब्वियस मीनिंग है ही ओन्स एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वी कैन सी एंड वी कैन नॉट सी। पर इसकी हिडन मीनिंग क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, स्क्रीन पे गौर से देखते रहना बेटे ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं थोड़ा स्लो इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको कोई चीज परेशान ना कर दे। जैसे एक ग्रुप होता है सोसाइटी में एथियस्ट जो कि अल्लाह को नहीं मानते, इसी तरह वो कहते हैं देयर इज नो गॉड। इसी तरह से सोसाइटी में एक ग्रुप होता है जिन लोगों को बोलते हैं पॉलीथीइस्ट जो कि 33 मिलियन गॉड्स को मानते हैं। क्रिश्चियंस 3 गॉड्स को मानते हैं, ज्यूज जो हैं वो अल्लाह का बेटा हजरत उज़ैर को मानते हैं। तो इसी तरह से सोसाइटी में एक और ग्रुप है उसको बोलते हैं पेंथीइस्ट। पेंथीइस्ट का मानना है एवरीथिंग इज गॉड। पेंथीइस्ट कहते हैं एवरीथिंग इज गॉड। और उनके हमने पूछा कि ये कैसी बात हुई, कहने लगे कि हर चीज खुदा ने बनाई है तो हर चीज के अंदर खुदा बसता है। तो आप किसी भी चीज की अगर इबादत कर लें तो किसी भी चीज की इबादत कर लें तो आपने गोया खुदा की बात की। तो इनकी पेंथीइज्म की या पेंथीइस्ट की आइडियोलॉजी है एवरीथिंग इज गॉड। चांद में खुदा है, सूरज में खुदा है, पहाड़ों में खुदा है, जमीन में खुदा है, समंदर में खुदा है, आसमान में खुदा है और दरख्तों में खुदा है। तो आप जिस भी चीज की इबादत कर लें क्योंकि उसमें खुदा बसता है तो आप उसकी इबादत कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो पेंथीइस्ट कह रहे हैं एवरीथिंग इज गॉड। ये बात जो है वो मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। मैं मुझे आयतुल कुर्सी ने हिडन मीनिंग क्या दिखाई। When I came across the ideology of pantheism, who believe that everything is God, I came to know after reading Ayatul Kursi that the ideology of pantheists is wrong. When pantheists say everything is God, I was reading Ayatul Kursi and I came across the phrase "His are all things." And after reading His are all things, I've come to the conclusion that everything is not God, rather everything is God's. हर चीज खुदा नहीं है, हर चीज खुदा की है। हर चीज खुदा नहीं है, हर चीज खुदा की है। तो इस पैसेज ने ये हिज आर ऑल थिंग्स की क्या थी, हिडन मीनिंग थी। अब हिडन मीनिंग के लिए तो आपको उस्ताद की या तफसीर की जरूरत है। तो हिडन मीनिंग के बगैर तो गुजारा नहीं होगा। हिडन मीनिंग में आपको सरखुर्रम लाजमी चाहिए क्योंकि ए पार्ट तो आप मेरे बगैर भी कर सकते हैं, वो तो ऑब्वियस मीनिंग है। बी पार्ट में मेटाफोरिकल स्टेटमेंट्स हैं, मेटाफोरिकल मीनिंग्स हैं, हिडन मीनिंग्स हैं जिनकी इवैल्यूएशन आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी। अब मुझे जैसी पता चला इसको मैं लिखूंगा फ्रेज के साथ, सुनना जरा। It convinces us to reject pantheism, who believe everything is God. By the phrase "is all things," we come to know everything is not God, everything is God's. इसको यूं भी कर सकते हैं। It strengthens our belief that monotheism is a right ideology and pantheism is wrong. Pantheists believe everything is God, but by the phrase "is all things" in Ayatul Kursi, in monotheistic faith, we come to know everything is not God, everything is God's. अब helps us लिख रहा हूं। It helps us to reject pantheist. It helps us to reject It helps us to realize that pantheism is wrong. It helps us to evaluate differences between pantheism and monotheism, though pantheist ideology is wrong and ideology of monotheist is right। और आगे डिटेल दे दी। तो फ्रेज यूज करना है। अब इसमें एक बात ध्यान से समझ लेना, अगर कोई बच्चा हिडन मीनिंग निकाले, जैसे ये हिडन मीनिंग है, इस हिडन मीनिंग को बच्चा वेस्ट कर देता है अगर इसके साथ वो टीचेस लगा दे। एक बच्चा लिख रहा है इट टीचेस अस अबाउट पेंथीइस्ट। तो इफ यू यूज द फ्रेज टीचेस अस, दैट्स पार्ट ए, दिस इज नॉट पार्ट बी। In part A, you write the teachings. In part B, you write the significance playing a role in your life. And when you're writing something significant in your life, so first of all, you need to use a phrase that connects that point with your life. And these phrases helps us to understand, convinces us, या फिर enables us to understand, या enables us to realize, या फिर strengthens our belief, या reminds us about, या convinces, या फिर motivates या demotivates us। तो आपको अगर phrase use ही किया आपने तो बेटा फिर ये बात बर्बादी की है। तो काइंडली इस बात को समझें कि यहाँ पर जो है आप जब भी कोई हिडन मीनिंग लिखेंगे या बेसिक बात लिखेंगे वो जाया हो जाएगी अगर आपने फ्रेज प्रॉपर यूज नहीं किया। अब ये बात आप जरा याद कर लें, मेरे साथ साथ पढ़ते रहिएगा क्योंकि लिख के भेजेंगे टाइम बहुत लग जाएगा। ए पार्ट और बी पार्ट में 3 फर्क हैं। ए में आती हैं टीचिंग्स, बी में आते हैं इंपॉर्टेंस। ए के फ्रेजेस हैं टीचेस, आल्सो आल्सो। बी के फ्रेजेस हैं वी, आवर, अस। ए में आती हैं ऑब्वियस मीनिंग्स, बी में आती है हिडन मीनिंग्स। ए पार्ट और बी पार्ट ऑफ सूराज में 3 डिफरेंसेस हैं। ए में आती हैं टीचिंग्स, बी में आती हैं इंपॉर्टेंस,
ए के फ्रेजेस हैं टीचर्स ऑल्सो ऑल्सो, बी के फ्रेजेस हैं वी आवर अस, ए में आती हैं ऑब्वियस मीनिंग, जैसे हिज आर ऑल थिंग्स की ऑब्वियस मीनिंग लिखी ही इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग। बी में आती है हिडन मीनिंग, जिससे हमें हिज आर ऑल थिंग्स से ही पता चली हिडन मीनिंग के पेंथियस गलत है, एवरीथिंग इज गॉड बोल के हिज आर ऑल थिंग्स से पेंथियज्म रिजेक्ट होता है, क्योंकि हिज आर ऑल थिंग्स का मतलब है एवरीथिंग इज नॉट गॉड, एवरीथिंग इज गॉड्स। मेरे साथ एक बार और बोलना, फिर मैं स्टेप नंबर 2 आपको पूरा लिखवाऊंगा। ए पार्ट और बी पार्ट में 3 बड़े डिफरेंसेस हैं। ए पार्ट में आती हैं टीचिंग्स, बी में आती हैं इंपॉर्टेंस। ए के फ्रेजेस हैं टीचर्स ऑल्सो ऑल्सो, बी के फ्रेजेस हैं वी आवर अस। ए में आती हैं ऑब्वियस मीनिंग्स, बी में आती हैं हिडन मीनिंग्स। ए में आती हैं ऑब्वियस मीनिंग्स, बी में आती हैं हिडन मीनिंग्स। अब ये गुफ्तगू हो गई, आपने ऊपर कॉपी भी कर लिया। अब आप मेरा बच्चा इधर आ जाओ, स्टेप नंबर 2 लिखो मेरे साथ। सिग्निफिकेंस ऑफ द टीचिंग ऑफ पैसेज इन आवर लाइफ। अब बेटा इधर देखना, एग्जाम्पल लिखते हुए आप गौर करना, तो मैं यहाँ पर जो है वो फ्रेजेस यूज कर रहा हूँ। हिडन मीनिंग ना पैराफ्रेज है ना कॉपी पेस्ट है, हिडन मीनिंग तो बाहर से आया हुआ एक मेटाफोरिकल स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल में देखना बेटा फ्रेजेस में क्या क्या यूज करूंगा, लिखते रहना साथ साथ, मेरे टाइम बच जाए। अच्छा, मैं ये जो एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ स्टेप नंबर 2 की, मैं सूरज जिलजाल से लिखवा रहा हूँ। सूरज जिलजाल रिमाइंड्स अस ऑफ आवर mortality। तो मैंने यहाँ कौन सा फ्रेज यूज कर लिया भाई, रिमाइंड्स अस। इट ऑल्सो strengthens our belief on the day of judgment that Allah will be our judge। Then Allah will be our judge। लेकिन दूसरा फ्रेज यूज हो गया strengthens our। इसके आगे मैं एक और चीज ऐड करूं ताकि आपको जरा नजर आए कि पार्ट बी के पॉइंट्स किस तरह के होते हैं। दिस मोटिवेट्स अस टू प्रिपेयर फॉर द आफ्टर लाइफ। दिस मोटिवेट्स अस टू प्रिपेयर फॉर द आफ्टर लाइफ। अब देखिए यहाँ मैंने तीसरा फ्रेज यूज किया, मोटिवेट्स अस। I won't be uploading any recording even if you are ill, so I'm very sorry that I won't be able to help you out in this regard। I've already received the news that somebody is selling my videos, and this is obviously an attack on my intellectual property, and it is rather, rather than fighting against all these students and all these, bullies and all these people who are the, who are the thieves, rather than fighting against them, I prefer to be cautious, and to be cautious is that I shall not be sharing these videos ताकि ना उनकी चोरी होने का खतरा हो और ना फिर मुझे किसी से लड़ना झगड़ना है, मुझे कोई परेशानी का सामना। So I'm very sorry that you are ill। I hope so that you are going to be cured soon, but I won't be able to help you out with the recording। I'm sorry for that। जी जी, पीडीएफ तो अपलोड होती रहेंगी, पीडीएफ के तो कमिटमेंट आपके साथ है। अच्छा, अब बात सुनिएगा, ए पार्ट और बी पार्ट के 3 फर्क थे। ए में टीचिंग, बी में सिग्निफिकेंस। ए में फ्रेजेस टीचर्स आल्सो आल्सो, बी के फ्रेजेस वी आवर अस। फिर ए पार्ट में हम लोगों ने लिखे थे ऑब्वियस मीनिंग्स, बी पार्ट में लिखे हिडन मीनिंग्स। अब मैं आपको आखिरी इसका तरीका फर्क बता रहा हूं, और वो आखिरी स्टेप नंबर 3 क्या है वो आप लिख लो पहले, फिर उस पर बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 जो होता है वो होता है सिग्निफिकेंस
ब्रैकेट में लिख लोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, यानी कि हिडन मीनिंग्स, significance, bracket hidden meanings from special Arabic words, special Arabic words or phrases. Special Arabic words or phrases. तो लिखा होता है लेवल, अल्लाह लिखा होता है, अल्लाह विल बी आवर ओनली जज, ये लिखा हुआ तो है, अल्लाह विल बी आवर जज। अच्छा, अब एक बात समझनी है क्योंकि आखिरी स्टेप है, इसके बाद पार्ट बी खत्म हो जाएगा और मैं आयतुल कुर्सी और सूरह इखलास की तरफ मूव करूंगा। आपने पार्ट बी में 3 काम किए। स्टेप 1 तिलावत की सिग्निफिकेंस, उसके लिए आपने कोई भी फ्रेज यूज नहीं किया, जनरली इस तिलावत की सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन कर दिया कि वो पैसेज की तिलावत मेरी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है। फिर आपने स्टेप 2 में इंग्लिश फ्रेजेस से हिडन मीनिंग्स निकाली, जैसे कि हिज आर ऑल थिंग्स से आपने हिडन मीनिंग निकाली। फिर इसमें ऐसा भी होता है कि क्योंकि एग्जामिनर इज गोइंग टू गिव यू इंग्लिश ट्रांसलेशन एज वेल एज अरबिक टेक्स्ट, तो एट टाइम्स इट हैपेंस कि कोई ऐसे अरबिक वर्ड्स या फ्रेजेस होते हैं सूराज में जिनमें हिडन मीनिंग्स होती हैं, तो वो हर वर्ड में तो हिडन मीनिंग नहीं होती है, तो ये सूराज में ऐसे अरबिक वर्ड्स या फ्रेजेस जिसमें हिडन मीनिंग है उनको भी आप पार्ट में यूज करेंगे, क्योंकि हिडन मीनिंग लिखना इवैल्यूएटिव आंसर होता है। अब ये कौन सा अरबिक वर्ड या फ्रेज होगा ये आपको मैं बताऊंगा, आप रैंडमली खुद उसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब ये हिडन मीनिंग किसी अरबिक वर्ड और फ्रेज से आप हमें सिखा दें तो मैं आपको वो वर्ड जो फ्रेज जो है वो सिखा रहा हूं, आप जरा स्क्रीन पे गौर करें। सूरह अलग जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को पहले से याद होती है, तो सूरह अलग में देखो अल्लाह पाक क्या कह रहे हैं, जरा गौर से देखना, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप जो है मेरी बात को समझ सकें। सूरह अलग में अल्लाह पाक कह रहे हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इक़रा, read in the name of your Lord who created man out of the cloud of congealed blood. So verse number 1, the very first word that came on earth from the personality of Allah, of the book Quran, that was Iqra. और यहाँ Iqra का मतलब लिखा हुआ है read, और यही ट्रांसलेशन जो है वो हमें मिलेगी। इसके बाद जो है वो अल्लाह को भला करे, दोबारा अल्लाह पाक तीसरी आयत में कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़ की ट्रांसलेशन है created man out of the cloud of congealed blood। अब तीसरी आयत सुनो, इक़रा व रब्बुकल अकरम, गौर करो तो दोबारा सेम वर्ड आ रहा है इक़रा, लेकिन इक़रा व रब्बुकल अकरम, तो इसका मतलब आ रहा है प्रोक्लेम योर लॉर्ड इज मोस्ट बाउंटिफुल। सर जरा ध्यान से देखिएगा, जो आयत नंबर 1 है उसमें इक़रा का मतलब आ रहा है रीड, आयत नंबर 3 है उसमें सेम वर्ड इक़रा का मतलब आ रहा है प्रोक्लेम। देखिए मेरा नाम खुर्रम है, तो अगर मैं खुर्रम हूं तो मेरा नाम आमना तो नहीं हो सकता। हाँ, खुर्रम के सिनोनिम्स में नाम, खुर्रम का मतलब क्या होता है ताकतवर, खुर्रम का मतलब क्या होता है वो जो खुश रहता हो, जैसे खुश खुर्रम आप सुनते हैं, तो द पर्सन हैविंग स्ट्रेंथ, द पर्सन हैविंग हैप्पीनेस, द पर्सन रिमेन्स हैप्पी, उसका मतलब तो हो सकता है। तो ये मेरे नाम के सिनोनिम्स हो सकते हैं, तो मैं अपने नाम के सिनोनिम, ये तो नहीं कहता मेरा नाम खुर्रम है पर मुझे मेरे नाम का मतलब इमरान है, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बिल्कुल एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है अगर वर्ड इकरा आया है तो इकरा का मतलब रीड आ गया, रीड के साथ यहाँ पर तो एक्वायरिंग समथिंग, नॉलेज या लर्निंग समथिंग आता, प्रोक्लेम कैसे आ गई, तो सिनोनिम्स ही है, ये दोनों एंटोनिम्स हैं। तो यही बात आपको समझानी है कि अगर एक सेम वर्ड है इकरा तो उसके पहले मीनिंग रीड और बाद में प्रोक्लेम आ रहे हैं जो कि आपस में एक दूसरे के अपोजिट्स हैं। रीड और प्रोक्लेम अपोजिट्स एक दूसरे के, ये सिनोनिम्स नहीं है। और अगर ऐसा है तो फिर अरबिक वर्ड में इकरा की जगह उकरे होता, इकरी होता, इकरा इकरू होता, लेकिन यहाँ पर तो इकरा वर्ड एग्जैक्टली अल्फाबेट टू अल्फाबेट जेर जबर पेश के साथ सेम है, लेकिन उसकी मीनिंग क्यों जो है वो डिफरेंट है और उसमें एंटोनिम्स को क्यों यूज किया गया, उसकी वजह है कि इसके अंदर एक हिडन मैसेज है, और हिडन मैसेज इस है, इसीलिए ये इस तरह के अल्फाज या इस तरह की चीजें जिनमें हिडन मैसेज हो उनको आप पार्ट बी में यूज करते हैं। अब वो हिडन मैसेज पहले मैं आपको समझा दूं फिर उसको लिखने का तरीका समझेंगे। इंसान कायनात में कहीं भी रहता है, मुसलमान कायनात में कहीं भी रहता हो, पाकिस्तान में, अफ्रीका में, अमेरिका में या फलाना फलाना, जहां भी कुछ दुनिया में जहां भी इंसान रहता है यानी मुसलमान, उसके ऊपर अल्लाह ने डे 1 से एक ड्यूटी लगाई। देखो ना जरा गौर करो आयत पे,
हमने इंसान को बनाया गलीज कतरे से, ये बाद में बताया अल्लाह ने। सबसे पहली 5 आयतें जमीन पर नाजिल होने वाली, सबसे पहली 5 आयतें, उसमें अल्लाह बता रहे मैंने इंसान को कैसे बनाया, दैट इज सेकंड टॉपिक। द फर्स्ट टॉपिक इज मैंने इंसान को क्यों बनाया, ताकि इंसान दीन सीखे, ताकि इंसान दीन सीखे। तो पहली आयत में अल्लाह बोल रहे हैं मैंने इंसान को बनाया पढ़ने लिखने के लिए, तो दीन सीखने के लिए। और फिर मैं अल्लाह पाक बता रहे मैंने इंसान को बनाया कैसे, गलीज कतरे से। तो मैंने इंसान को बनाया दीन सीखने के लिए, गलीज कतरे से बनाया। और फिर सिर्फ इसलिए नहीं कि वो गलीज कतरे से बन के दीन सीखेगा, बल्कि जब वो दीन पे अमल करेगा तो उसकी गलाजत कम, तहारत बढ़ेगी और वो जन्नती होने का हकदार बनेगा। लेकिन जो दीन सीख के दीन पे अमल कर लेगा, ये इसकी ड्यूटी कंप्लीट नहीं होगी। या तो उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान होगा, पर वो उसके बाद प्रोक्लेम का मतलब है दीन सिखाएगा। अब देखो ना, रीड का मतलब क्या होता है, टू गेन समथिंग, टू एक्वायर समथिंग, टू लर्न समथिंग। हमें रीड का मतलब निकालूं तो रीड का मतलब होगा टू लर्न समथिंग। जैसे कि राइट नाउ यू गाइस आर रीडिंग, यू गाइस आर लर्निंग। लेकिन जब हम प्रोक्लेम की बात करते हैं तो प्रोक्लेम का मतलब होगा टू कन्वे समथिंग, टू शाउट अबाउट समथिंग, टू ट्रांसफॉर्म समथिंग, या फिर टू टीच समथिंग। तो रीड और प्रोक्लेम जो है वो आपस में रीड लर्न और टीचिंग का कॉन्सेप्ट दे रही है, तो अपोजिट्स हैं। इस वक्त यू गाइस आर लर्निंग, आई एम टीचिंग, अपोजिट एक्टिविटी हो रही है ना। तो यही अल्लाह पाक मैसेज दे रहे हैं 3 आयत में। वर्ड इकरा के अंदर मैसेज है कि द पर्सन हु इज बीइंग सेंट बाय अल्लाह ऑन अर्थ, ही इज द खलीफा ऑन अर्थ, and being a khalifa, the viceroy on earth, he is having a duty, and the duty is that to learn the knowledge of religion, to practice the knowledge of religion, and then to spread the knowledge of religion. तो कोई भी शख्स कायनात में कहीं भी रहता हो, अब सर खुर्रम तो इस्लामिक के टीचर हैं। सर खुर्रम का सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, दीन सीख कर दीन सिखाना। लेकिन सर खुर्रम के ऊपर इस्लाम की जिम्मेदारी और मजहबी फरीजा क्या है, दीन सीख कर दीन पर अमल करना और दीन सिखाना। तूबा बात सुन रही हैं, तो तूबा के ऊपर अल्लाह ने क्या फर्ज किया कि तूबा दीन को सीखेंगी, दीन पर अमल करेगी, दीन सिखाएंगी। अब ये एक लफ्ज इकरा के अंदर हिडन मैसेज है। ये हिडन मैसेज अगर तुम अरबिक वर्ड से निकालोगे तो ये बन गया आपका जो है वो इवैल्यूएटिव पॉइंट, और ये बन गया आपका हिडन मैसेज। पर इसको खराब करने का तरीका क्या है, कोई टीचर्स लिख दें, दिस मैसेज टीचर्स This passage teaches that Allah has given us a duty of learning and spreading deen. नहीं teachers नहीं आ सकता ना, ये part B है। इसको मैं कैसे लिखूंगा, मेरा favorite phrase आ जाएगा। The word ikra enables us to understand the most important duty shouldered upon us, and that is to learn religion, that is to practice religion, that is to spread the knowledge of religion to the community. तो ये जब आप बात करेंगे पार्ट बी में, तो स्टेप 3 क्या है कि कभी कभार आप हिडन मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हो इंग्लिश वर्ड्स एंड फ्रेजेस से, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे यूनिक और सिग्निफिकेंट वर्ड्स और फ्रेजेस आते हैं अरबिक में, जिनसे आप अरबिक जो है हिडन मीनिंग्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप तो कहें ये वाला काम आप मेरे बगैर तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको टीचर की जरूरत है। तो बहरहाल गुफ्तगू तो हो गई, इधर एग्जाम्पल लिखते हैं इसकी। The word इकरा, which is translated as read and proclaim, read and proclaim, enables us to understand the most important duty given to us. The most important duty given to us, that is to learn, practice, and spread the knowledge of religion. That is to learn, to practice, and to spread the knowledge of religion. Religion Islam.
जैसे लिख लो डन भेजना, ताकि मैं इसके बारे में आपको फौरन से एक रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं। अच्छा, अब एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर खुर्रम, मैंने अरबिक वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज करके हिडन मीनिंग लिखी अपनी क्लास में, स्कूल के एग्जाम में। टीचर ने उसको जो है क्रॉस कर दिया कि बेटा अरबिक वर्ड्स यूज नहीं कर सकते। तो सर खुर्रम, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा, एग्जामिनर ने अगर ऐसा किया तो हमको तो बहुत परेशानी हो जाएगी। सर खुर्रम, इसका कोई सबूत दे। एक चीज आप अपने पास लिख लें, उसका नाम है स्पेसिमेन 2012। आप एक्सट्रीम पेपर्स पे चले जाएं या आप गूगल के थ्रू सर्च करके जाएं या कैम्ब्रिज की वेबसाइट पे जाएं, जब भी इस्लामिक का सिलेबस जहां पर अपलोड होता है, वहां पर स्पेसिमेन पेपर भी अपलोड होता है। स्पेसिमेन एक पेपर, मॉडल क्वेश्चन पेपर होता है जो एग्जामिनर ने बनाया होता है, और उसमें आंसर्स भी एग्जामिनर ने लिखे होते हैं, एवरेज एंड अबव एवरेज एंड एक्सीलेंट आंसर्स। तो स्पेसिमेन पेपर एग्जामिनर का बनाया हुआ है, वो मॉडल क्वेश्चन पेपर है, उसके अंदर मॉडल आंसर्स एग्जामिनर के लिखे हुए हैं और मार्किंग क्राइटेरिया बताया हुआ है कि इसके मार्क्स आधे क्यों हैं, इसके मार्क्स एक्सीलेंट यानी हाईएस्ट क्यों हैं। उसमें स्पेसिमेन पेपर में एग्जामिनर ने सूरह फातिहा का जब आंसर लिखा, तो सूरह फातिहा का पार्ट बी एग्जामिनर ने कैसे स्टार्ट किया, सिरातल मुस्तकीम। सिरातल मुस्तकीम कौन सा फ्रेज है, इंग्लिश फ्रेज है या अरबिक फ्रेज है? अरबिक फ्रेज है ना। तो जब एग्जामिनर अरबिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस खुद यूज कर रहा है अपने आंसर्स में, तो इसका मतलब वी ऑलरेडी हैव बीन गिवन द परमिशन टू डू दैट। और दूसरा, व्हेन एग्जामिनर इज गिविंग अस नॉट ओनली द इंग्लिश ट्रांसलेशन बट एग्जामिनर इज आल्सो गिविंग अस द अरबिक टेक्स्ट, इसका मतलब ये कि यस, वी आर बीइंग एनकरेज्ड, we are being motivated कि if we would like to extract some message, a hidden message from the Arabic words or phrases, so we can do that। बस इसमें एक ख्याल रहे कि जब भी आप अरबिक वर्ड और फ्रेज लिखते हैं तो उसको आप कॉमास में लिख दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को नजर आए कि हाँ, दिस इज अनदर लैंग्वेज। अरबिक वर्ड्स को इंग्लिश अल्फाबेट्स में यानी रोमन स्पेलिंग में लिखा गया है, ताकि एग्जामिनर को बीइंग अ रीडर बात बड़ी क्लैरिफाई हो जाए। अब इसके नीचे आपने लिखना है फ्रेजेस वो पार्ट बी। आप ये फ्रेजेस कॉपी करेंगे तो हम आयतुल कुर्सी पर डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। फ्रेजेस पार्ट बी देखो, जिसके बाद जगह खत्म हो जाएगी वो पेज नंबर 3 पे यूज कर लेना स्पेस। मैं फ्रेजेस दिखा रहा हूं आपको, फ्रेजेस कॉपी करो जल्दी बेटा, टाइम कम है, ताकि फिर मैं 2 सूरतें अपनी खत्म करके जाऊं यहाँ से। फ्रेजेस पार्ट बी कॉपी कीजिए। यस, वी कैन राइट इन अरबिक राइटिंग, लेकिन वो एग्जाम का स्टाइल नहीं है। एग्जामिनर रोमन स्पेलिंग लिखता है, अरबिक लेटर्स नहीं लिखता। आप चाहें तो लिख सकते हैं। जब भैया पिछले पेज पे जगह होगी ना, पेज 3 यूज कर लें। जगह खत्म हो जाए तो पेज 3 यूज कर लें, जहां पर टॉपिक और सब टॉपिक लिखे थे। कर दूं, स्टार्ट कर दूं? वैसे तो फ्रेजेस की बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन ऑब्वियसली हमने डिस्कस कर लिया है कि इट हेल्प्स अस जो है वो हर जगह यूटिलाइज हो जाता है। अशमन साहब आप एब्सेंट थे, पेज 3 पे अच्छा खासा काम हो चुका है। पेज 3 पर हमने टॉपिक्स और सब टॉपिक्स लिखे हैं। आप पिछली क्लास में भी यही बात फरमा रहे थे, आप या तो रेगुलर आए करें, जब आप रेगुलर नहीं आते तो बार बार एक बात को हर क्लास में रिपीट करके मेरा वक्त जाया मत किया करें। आपको ऑलरेडी इस बात का मैं जवाब पिछली क्लास में दे चुका हूँ कि उस पर हम सब टॉपिक लिख चुके हैं। अब आपका या तो जहन कमजोर है या आप जानबूझ के हरकतें करते हैं।
कर दूं जी, स्टार्ट कर दूं? वही रश है आदमी, नहीं करो यार। कौन गया, कमरा में गए वहां से? मैच है और ये हसन स्क्वायर वाला रोड सही है? उसको बोला हसन स्क्वायर से चले जाओ, मैं रास्ता बता देगा। अच्छा भाई, कभी ऐसा होता है कि मैं आपको कोई वर्ड जो है वो अंडरलाइन करवाता हूँ। देखो पेज नंबर जो है वो 2 पर जगह होगी, वहां पर आके लिख लो। होपफुली पेज 2 पर जगह होगी। कभी ऐसा होता है कि मैं कोई वर्ड अंडरलाइन करवाता हूँ। अगर मैं कोई वर्ड अंडरलाइन करवा रहा हूँ पैसेज में, तो इसका मतलब ये होता है वर्ड या फ्रेज पार्ट ए में यूज होगा। क्योंकि मैं आपको भी आयतल कुर्सी में मार्किंग कराऊंगा, तो अगर मैं कभी कोई चीज अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मैं उसको पार्ट ए में यूज करूंगा। कभी कभार मैं किसी चीज को बॉक्स में हाईलाइट करता हूँ। अगर मैं किसी चीज को बॉक्स में हाईलाइट कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि वर्ड या फ्रेज यूज होगा पार्ट बी में। प्लीज ये बात कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि आप जब भी मुझसे पैसेजेस की मार्किंग करेंगे, जैसे हमने आयतल कुर्सी की उस दिन अंडरलाइन करके मार्किंग की थी, वो तमाम अंडरलाइंड वर्ड्स और फ्रेजेस हमने एज अ टीचिंग पार्ट ए में यूज किए थे। अब हम आयतल कुर्सी पर दोबारा मार्किंग करेंगे, उसमें हम बॉक्सेस बनाएंगे। तो अगर हम बॉक्सेस बना रहे हैं किसी चीज पे, तो इसका मतलब दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर गोना बी यूज्ड इन पार्ट बी। उसके बाद आप आ जाएंगे, अल्लाह आपको भला करे, पेज नंबर 4 पर। देखो यहाँ पर हमने जो है ना, नो गॉड बट ही को अंडरलाइन किया था। इससे पता चला कि अल्लाह एग्जिस्टिंग गॉड है। इटर्नल को अंडरलाइन किया था, इससे पता चला कि अल्लाह पाक इमॉर्टल है। कि पार्ट ए के लिए यूज हुई थी इंफॉर्मेशन। हिज और ऑल थिंग्स को हमने अंडरलाइन किया था, जिससे हमने जो टीचिंग निकाली कि ही एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। हु इज देयर, उनके इंटरसीड को अंडरलाइन किया था कि अल्लाह की अथॉरिटी, अल्लाह के डिसीजंस इटर्नल है। बिफोर, आफ्टर और बिहाइंड देम को अंडरलाइन किया था। नॉलेज ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर थी। नॉट शैल दे कंपस एनी ऑफ हिज नॉलेज, हमने अंडरलाइन किया था कि अल्लाह की नॉलेज मैक्सिमम है। और थ्रोन एक्सटेंड्स ओवर दी हेवंस एंड अर्थ, ये पार्ट ए के फ्रेजेस से, जिससे ए का आंसर बना था। अब जो है वो बी पार्ट के लिए मैं मार्किंग कर रहा हूँ। जी अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया तो आप ही के लिए कर रहा हूँ, अंडरलाइन नहीं किया जबरिया तो अंडरलाइन कर लें। अब बी पार्ट में मैं क्या क्या यूज करूंगा, जरा उसको देख लो और मेरे साथ मार्किंग भी कर लो। अंडरलाइन कर लो जिसने अंडरलाइन नहीं किया हुआ। इन तमाम इंफॉर्मेशन चीजों को मैंने पैराफ्रेज करके पार्ट ए का आंसर बनाया था। अब पार्ट बी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट बी में हमें बहुत सारी चीजें यूज करनी है, जिसमें पहले हम यूज करेंगे नो स्लमर कैन सीज हिम। नो स्लमर कैन सीज हिम पार्ट बी में यूज होगा। These are all things बी पार्ट बी में यूज होगा, जिसमें हम पेंथियस को रिजेक्ट करेंगे। थ्रोन जो है ये भी पार्ट बी में यूज होगा। नो स्लमर कैन सीज हिम और थ्रोन। और पार्ट बी में जो हम लोग अरबिक वर्ड या फ्रेज यूज करेंगे, वो आप पेज के टॉप पे लिख लें, क्योंकि आपके मैंने वर्कबुक में अरबिक टेक्स्ट नहीं दिया हुआ, इसीलिए फिर हम उसको जो है वो पेज के टॉप पे लिख दिया करेंगे। सर खुरम ने ये वाला अरबिक वर्ड या फ्रेज यूज करवाया था, जिसकी बेसिस पे हमने जो है वो उसमें हिडन मीनिंग निकाली थी या कोई इवेल्युएटिव मीनिंग निकाला था। और जो अरबिक वर्ड या फ्रेज हम लोग यहाँ यूज करेंगे वो है अल क़य्यूम। अल क़य्यूम।
जी बेटे मैं स्टार्ट कर दूं, क्योंकि अब मुझे पार्ट बी में आपको जब लिखवाना है तो पहले मैं आयतल कुर्सी की तिलावत की सिग्निफिकेंस सिखवाऊंगा, फिर आयतल कुर्सी के मैं हिडन मीनिंग सिखवाऊंगा। आयतल कुर्सी के कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। आयतल कुर्सी फर्ज नमाज के बाद पढ़ने से जन्नत करीब हो जाती है। आयतल कुर्सी प्रोटेक्शन के लिए पढ़ते हैं। आयतल कुर्सी कुरान की मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आयत है। साइज में छोटी है लेकिन मैसेज में सबसे बड़ा मैसेज में है, तो कॉम्प्रिहेंसिव वर्स है, कुरान की मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वर्स है। और आयतल कुर्सी सूरह बकरा का पार्ट है, तो वो सूरह बकरा की सिग्निफिकेंस सीखी जा सकती है यहाँ पर। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि आयतल कुर्सी पढ़ के अल्लाह की सुप्रीम अथॉरिटी पे ईमान मजबूत होता है, सुप्रीम नॉलेज पर ईमान मजबूत होता है, अल्लाह की सिंगुलरिटी पे ईमान मजबूत होता है। आयतल कुर्सी से ही पता चलता है कि पैंथीइस्ट गलत है, जो एवरीथिंग इज गॉड बोलते हैं, एवरीथिंग इज एक्चुअली गॉड्स। तो फिर ये वाली बात पे अगर जो नया पॉइंट आएगा वो मैं आपको समझाता रहूंगा। अब मैं आपको जो है बी पार्ट के पॉइंट्स भेज रहा हूँ, प्लीज उसकी राइटिंग शुरू करें। आपने पार्ट ए, अच्छा पार्ट ए जो था वो पेज नंबर 5 पे हो गया होगा, तो कोशिश करो पार्ट बी नेक्स्ट पेज से शुरू करो। मैंने हर पार्ट के लिए अलग पेज दिया हुआ है, तो पेज नंबर 6 से पार्ट बी का आंसर लिखना शुरू करो। पेज नंबर 6 से पार्ट बी का आंसर लिखना शुरू करें। It is called, this verse of Surah Baqarah is also called the verse of throne. This verse of Surah Baqarah is also called the verse of throne. It is reported it is recited by Muslims to seek Allah's protection for life, honor, family and possessions. It is recited by Muslims to seek Allah's protection for life, honor, family and possessions. It is reported that the recitation of this verse after first prayer brings one closer to paradise. It is reported that recitation of this verse after first prayer brings one closer to paradise. Brings one closer to paradise. इसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे। Strengthen our belief in the perfect existence of Allah. It helps us to reject pantheists who believe everything is God. By the phrase, "Is are all things," we realize everything is not God, rather everything is God's. It helps us reject pantheists who believe everything is God. By the phrase "are all things," we realize everything is not God, rather everything is God's. Everything is God's. So please type done when you are done, so that without wasting any time, we will move forward immediately. पांच पॉइंट्स आगे बढ़े पार्ट बी के, और ये सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इसे मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ क्योंकि पैटर्न वाली क्लास में जल्दबाजी की गुंजाइश नहीं होती है। उसमें सूरज आएंगे तो जल्दी जल्दी जो है वो करते रहेंगे। अब्दुल इस लाइन में इसलिए छोड़ दी कि हमने तिलावत की सिग्निफिकेंस खत्म करके जब हम उसकी हिडन मीनिंग की तरफ गए, तो मैंने कहा लाइन छोड़ के उसको अलग कर देते हैं, ताकि बच्चा जब पढ़े तो उसको नजर आए ये तिलावत की सिग्निफिकेंस सिखवाई सर खुरन ने, लाइन छोड़ के उसको सेपरेट कर दिया।
आप तो पूरा आंसर एक पैराग्राफ में लिखेंगे ना, लेकिन वर्कबुक में तो हम सजा सजा के लिखते हैं। अच्छा बेटे, यहाँ पर एक जगह पे लिखा हुआ है देयर इज नो गॉड बट ही द लिविंग द सेल्फ सब्सिस्टिंग द इटर्नल। कुड यू प्लीज टेल मी ये, अच्छा ये अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कय्यूम का क्या मतलब है? वो मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। लिविंग जो कि हमेशा जिंदा रहता हो, सेल्फ सब्सिस्टिंग, सेल्फ सब्सिस्टिंग का मतलब होता है इंडिपेंडेंट। अब बताएं जो इंडिपेंडेंट है वो इम्परफेक्ट होगा या परफेक्ट होगा? इंडिपेंडेंट जो है वो इम्परफेक्ट होगा या परफेक्ट होगा? परफेक्ट होगा। अच्छा, इटर्नल का मतलब क्या होता है? इमॉर्टल। इटर्नल का मतलब होता है इमॉर्टल। अब मैं देख रहा हूं अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम में मुझे नजर आया वो एक बार, इन दोनों को जब मैं मिलाता हूं तो पता चलता है कि अल्लाह पाक इज परफेक्ट इन लाइफ। अल्लाह पाक लाइफ में परफेक्ट हैं। उसकी वजह ये है कि अल्लाह पाक इज अनलाइक एनी अदर क्रिएशन इन दिस वर्ल्ड, बिकॉज एवरीथिंग इज मॉर्टल बट अल्लाह पाक इज इमॉर्टल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे पता चला कि अल्लाह पाक लाइफ में परफेक्ट हैं और अल्लाह पाक कभी भी फौत नहीं होते। फिर आगे एक जगह लिखा है नो स्लम्बर कैन सीज हिम नॉर स्लीप, अल्लाह पाक थकते और सोते नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपको एक बार एक रैप के फॉर्म में पढ़ाया था कि whenever he works he never slows down, when he never slows down he never grows tired, when he never grows tired he never feels drowsy, when he never feels drowsy he never yawns, when he never yawns he never falls asleep। तो अल्लाह पाक जब भी कोई काम करते हैं तो स्लो डाउन नहीं होते, फिर अल्लाह पाक जो है थकते नहीं है, फिर अल्लाह पाक ड्राउजी फील नहीं करते, फिर अल्लाह पाक यौन नहीं करते, और फिर अल्लाह पाक कभी भी सोते नहीं है। अब मैं और आप जो है वो थक भी जाते हैं, आराम भी चाहिए होता है, यौन भी करते हैं, मे बी फॉल अस्लीप बिकॉज वी आर इम्परफेक्ट इन एक्टिविटीज। तो अगर अल्लाह पाक लाइफ में परफेक्ट है तो इसका मतलब क्या है? अल्लाह पाक जो है वो इमॉर्टल है। लेकिन अगर मैं इस चीज को देखूं तो मुझे पता चलता है कि अल्लाह पाक लाइफ के अलावा एक और चीज में परफेक्ट है, वो क्या है? अल्लाह की एक्टिविटीज। और अल्लाह अपनी एक्टिविटीज में परफेक्ट है, इसका मतलब अल्लाह सोते नहीं। और नो स्लम्बर कैन सीज हिम नॉट स्लीप का मतलब क्या है? अल्लाह इसलिए थकते और सोते या यौन नहीं करते हैं क्योंकि अल्लाह पाक एक्टिविटीज में परफेक्ट है। अब इस पैसेज ने मेरी क्या मदद की? ये मेरी लाइफ में क्या रोल प्ले कर रहा है? दिस पैसेज हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड डिफरेंसेस बिटवीन अल्लाह एंड अस। अल्लाह इंडिपेंडेंट है, आप और मैं क्या है? जल्दी जल्दी बताओ यार। अल्लाह इंडिपेंडेंट है, आप और मैं क्या है? डिपेंडेंट। अल्लाह पाक इमॉर्टल है, आप और मैं क्या है? मॉर्टल्स। अल्लाह पाक लाइफ में परफेक्ट है, आप और मैं क्या है? अल्लाह लाइफ में परफेक्ट है, आप और मैं क्या है? इम्परफेक्ट इन लाइफ। क्योंकि हम लोग फौत हो जाते हैं, अल्लाह का इंतकाल नहीं होता। अल्लाह पाक एक्टिविटीज में परफेक्ट हैं, आप और मैं एक्टिविटीज में इम्परफेक्ट है। अल्लाह को यौन नहीं आती, नींद नहीं आती, अल्लाह सोते नहीं है, उनको जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आराम की जरूरत है। तो इस पैसेज में मैं देखा वो इंडिपेंडेंट में डिपेंडेंट, वो इमॉर्टल में मॉर्टल, वो लाइफ में परफेक्ट में इम्परफेक्ट, वो एक्टिविटीज में परफेक्ट में इम्परफेक्ट। तो इस पैसेज ने हमारी क्या मदद की कि देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अल्लाह एंड अस, और वो डिफरेंसेस इतने बड़े हैं कि उन डिफरेंसेस को हम कभी भी कवर अप नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई ही इज अ सुप्रीम बीइंग एंड वी आर द सर्वेंट्स ऑफ अल्लाह। तो पॉइंट नंबर 6 लिखते हैं। पॉइंट नंबर 6, चाहे तो लाइन छोड़ दें। This passage helps us to evaluate differences between God and us. This passage helps us to evaluate differences between God and us. के बाद discuss the meanings of Al-Qayyum with reference to Allah's perfection in life and His perfection in activities. ये आपका point number 6 आ गया।
कर दूं, स्टार्ट कर दूं? आयतल कुर्सी पढ़ के मालूम हुआ कि फ्यूचर की नॉलेज सिर्फ अल्लाह के पास है। तो इस पैसेज ने मेरी मदद ये की कि मुझे पता चला कि इफ द नॉलेज ऑफ द फ्यूचर इज विद द पर्सनालिटी ऑफ अल्लाह अलोन, तो आई हैव कम टू नो एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कि द नॉलेज ऑफ फ्यूचर इज विद अल्लाह ओनली। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑल दोस पीपल लाइक palmists, like fortune tellers, like foreseers, like foretellers, they are false in their claim to have the knowledge of future। तो मुझे सिर्फ अल्लाह की तकदीर पे भरोसा रखना है, इन तमाम फोरटेलर्स की बातों पे यकीन नहीं करना है, बिकॉज देयर क्लेम्स आर फॉल्स। तो दिस पैसेज इज नॉट ओनली स्ट्रेंथनिंग माय बिलीव इन द सुप्रीम नॉलेज ऑफ अल्लाह, इट इज आल्सो गिविंग मी इनफ स्ट्रेंथ, enough belief, yeah, enough motivation to reject these fortune tellers, because they claim to have something which they cannot never have, because that is the only exclusive attribute of Allah, to have the knowledge of future। तो आप लिख लें वाला पॉइंट, तो मैंने आपको पहले भी समझा दिया था। पॉइंट नंबर 7 आ गया आपके पास। इट्स एन आई बिलीव इन द सुप्रीम नॉलेज ऑफ अल्लाह।
अच्छा जी, जो आखिरी वाला पॉइंट आपने लिखा है थ्रोन के बारे में, वो ये है कि देखें, अल्लाह पाक इज नॉट जस्ट अ किंग, अल्लाह इज अ किंग ऑफ ऑल किंग्स। तो अगर कोई बादशाह के पास जाएगा तो बादशाह की जो थ्रोन का जो साइज है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो बादशाह की कोई हद होगी, वो हर चीज में मदद नहीं कर सकता। कोई इमरान खान से आगे बोले कि यार मेरी माय मॉम डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर and it's been 20 years and I'm absolutely unable to forget the sadness of losing my mom at the early stage of my life or something like that. तो आप तो पाकिस्तान की बादशाह हैं, आप तो वजीर आजम, आप मेरी मदद करें। तो इमरान खान तो यहाँ पर कह रहे हैं भाई ये जो दिल की सल्तनत है, ये जो मामलात हैं, ये इमोशन यहाँ मेरी नहीं चलती। मैं तो बादशाह हूँ 4 सूबों का। आई एम द बादशाह, आई एम द किंग ऑफ द वन कंट्री ओनली। So you should be consulting, you should be going to that being who is the king of all kings, जिसकी कायनात की हर जगह पे मामला चलता है, उसकी अथॉरिटी हर चीज के ऊपर चलती है। तो इवन इमरान खान वुड बी सेइंग दैट कि मैं खुद अल्लाह से जो है वो इस बारे में सब्र मांगता हूँ, मैं खुद अल्लाह से उस बारे में दिली तस्कीन मांगता हूँ, मैं खुद अल्लाह से उस बारे में जो है वो दुआ करता हूँ कि मेरी वालदा को अल्लाह पाक आगे आसान जिंदगी दें। तो द थिंग इज के जहाँ कोई शख्स की बात आएगी वो मदद करने की, तो आपकी मदद बादशाह एक हद तक कर सकता है, लेकिन फिर हमने यहाँ लिखा कि when the size of the throne of Allah, when the size of the throne of Allah and the range of the throne of Allah is universal, so we shall be doing what? We should be seeking Allah's जो है वो assistance alone, और अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए कि वो हर चीज पे कादिर है, वो हर बात में मदद कर सकता है। और इसी सूरत में वजिया उमर, मैं ऑलरेडी पॉइंट भेज चुका हूँ, आप तो ऑलरेडी पॉइंट भेज चुका मैं आपको, लेकिन जहालत की इंतहा होती है, मतलब कुछ लोग पता नहीं ज़हनी तौर से माजूर होते हैं कि क्या होते हैं। ऑलरेडी पॉइंट्स भेजे हुए, फिर उसके बाद 25,000 मुझे जो है मैसेज किए जा रहे हैं। सूरह अजय आयतुल कुर्सी खत्म हो गई। आइए जी पेज नंबर जो है वो सूरह इखलास के पेज पे, दिस इज पेज नंबर 13, पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 पे लिखा है ही इज, और ही इज का मतलब ये है कि अल्लाह डज एग्जिस्ट। ही इज का मतलब है अल्लाह डज एग्जिस्ट, और ही इज अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह पाक एग्जिस्ट करते हैं एज पर्सनैलिटी। फिर द वन का मतलब है कि ही इज वन इन एग्जिस्टेंस, और ओनली का मतलब है ही इज द ओनली एग्जिस्टिंग गॉड। तो ये जो पूरी आयत है ये अल्लाह की वननेस के बारे में तो बात कर रही है, पर ये आयत जो है वो बता रही है कि अल्लाह की एग्जिस्टेंस का मेजर जिक्र है। तो टॉपिक तो हो गया अल्लाह इन हिमसेल्फ, थीम हो गई अल्लाह इन हिमसेल्फ, सूरा हो गई इखलास, और इसमें अल्लाह की एग्जिस्टेंस का जिक्र है। आप मार्किंग करते रहिएगा, मैं जल्दी जाऊंगा, अगर टाइम कम है मुझे सूरा खत्म करवानी है। अल्लाह दी इटर्नल, दी एब्सोल्यूट। इटर्नल किसे कहते हैं भाई? इटर्नल कहते हैं इमॉर्टल को, इटर्नल कहते हैं इमॉर्टल को। एब्सोल्यूट को अंडरलाइन करें, एब्सोल्यूट कहते हैं जी परफेक्ट को। ही डज नॉट बिगेट नॉर इज ही बिगॉटन। तो अल्लाह से कोई पैदा नहीं हुआ और वो किसी से पैदा नहीं हुआ। यहाँ हम कोई मार्किंग नहीं करें तो आसान सा है, ही इज नॉट बोर्न फ्रॉम एनीवन एंड नो वन इज बोर्न फ्रॉम हिम। तो इसका मतलब है ये अल्लाह की सिंगुलैरिटी है, अल्लाह इज बीइंग सिंगल। तो एक काम करते हैं ना, ही डज नॉट बिगेट के लिख दें, नीचे लिख दें ही इज सिंगल एंड देयर इज नन लाइक अनटू हिम। नन लाइक हिम को अंडरलाइन करके लिख दें कि अल्लाह पाक का यहाँ पर बताया जा रहा है अल्लाह पाक यूनिक है और इनकम्पैरेबल है। अल्लाह पाक यूनिक है और इनकम्पैरेबल है। तो सर मैंने जब सूरह इखलास पढ़ी तो मुझे पता चला कि सूरह इखलास में अल्लाह पाक का जिक्र है, और अल्लाह पाक के जिक्र होने के साथ साथ सूरह इखलास जो है उसमें अल्लाह की एग्जिस्टेंस है। थीम तो हो गई अल्लाह इन हिमसेल्फ, स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आ गई अल्लाह की एग्जिस्टेंस, और फिर मेन टीचिंग लिखना हम शुरू कर देंगे। तो थोड़ा टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ। थीम जब अल्लाह इन हिमसेल्फ आ गई, देखिए पहली आयत में अल्लाह की एग्जिस्टेंस है, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में सिंगुलैरिटी आ सकती है, लेकिन हम सिंगुलैरिटी को भी एग्जिस्टेंस में कवर कर देंगे। तो यस यू कैन राइट एग्जिस्टेंस सिंगुलैरिटी बोथ, लेकिन मैं यहाँ पर एक ही पॉइंट एग्जिस्टेंस से पूरा का पूरा आंसर जो है वो जस्टिफाई कर दूंगा, अल्लाह एग्जिस्टेंस। इसको लिखते कैसे हैं? दिस पैसेज इज टेकन फ्रॉम सूरह बकरा। द मेन थीम ऑफ दिस पैसेज इज अल्लाह इन हिमसेल्फ। इट पर्टिकुलरली मेंशंस अबाउट अल्लाह's existence. It particularly mentions about Allah's existence. अब ये मैं इसलिए तेजी से पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको जो है तौहीद का टॉपिक पढ़ाया है,
उसके बाद शहादा पढ़ा है और तौहीद के मैंने आपको जो है वो मेन पॉइंट्स बताए हैं। आप जल्दी से इसको कंप्लीट करें। नहीं नहीं, तो सर बात हुई थी एक जमाने में और उस गुफ्तगू में हमने ये बात की थी कि यार द थिंग इज के एथियस्ट कहता है कि अल्लाह डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पर अल्लाह पाक ने एथिज्म को डिनाई किया और अल्लाह पाक कहते हैं कि नो ही इज का मतलब है ही डज एग्जिस्ट। फिर एथियस्ट से हमने पूछा कि अगर अल्लाह नहीं है तो फिर अल्लाह क्या है, तो कहता है अल्लाह एक इमेजिनेशन है, अल्लाह एक ख्याल है, अल्लाह एक सोच और ख्वाब है, अल्लाह एक जात और एक पर्सनैलिटी नहीं है। तो अल्लाह ने यहाँ जब बोला ही इज अल्लाह, तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही डज एग्जिस्ट, and number two, not only he exists, he also exists as a complete and perfect personality. तो एथिज्म डिनाई हो रहा है पहले वाले टुकड़े में कि अल्लाह है और अल्लाह एक पूरी शख्सियत और एक जात है, और जब अल्लाह है और एक जात है तो इट मींस दैट ही इज नॉट जस्ट एन इमेजिनेशन, ही इज नॉट जस्ट द आउटकम समवन्स फिलॉसफी। अल्लाह एक अफसाना नहीं है, अल्लाह एक ख्याल और ख्वाब नहीं है, बल्कि अल्लाह एक जात है पूरी की पूरी। तो दो टीचिंग समझ में आई कि नंबर वन, ही डज एग्जिस्ट एज अ पर्सनैलिटी, or not he when he exists as a personality, a complete personality, so this means that he is not an imagination or the outcome of someone's philosophy. फिर आगे मुझे पता चला कि अल्लाह पाक वन है, तो वन का मतलब कि अल्लाह की एग्जिस्टेंस क्या है, ही इज वन इन एग्जिस्टेंस। और फिर चौथी बात कि अल्लाह की एग्जिस्टेंस अगर वन है तो इसका मतलब ही इज द ओनली एग्जिस्टिंग गॉड। इसके ऊपर लिख देना ओनली गॉड, ओनली के ऊपर लिख देना ओनली गॉड, और वन के ऊपर लिख देना वन गॉड। तो चार बातें बस चली, वो है एक शख्सियत है, एक है, और बस वही खुदा है। तो एथियस्ट कहता है ही डजंट एग्जिस्ट, यहाँ अल्लाह कहते हैं ही डज एग्जिस्ट। एथियस्ट कहता है अल्लाह इज एन इमेजिनेशन, यहाँ अल्लाह कहते हैं ही इज अ पर्सनालिटी। एथियस्ट कहता है देयर इज जीरो गॉड, यहाँ लिखा है देयर इज वन गॉड। और एथियस्ट कहता है देयर इज नो गॉड, अल्लाह कहते हैं ही इज द ओनली एग्जिस्टिंग एंड ट्रू गॉड। तो ये चार बातें जो हमारे पास आ गई हैं, अल्लाह आपका भला करे उसके लिए एग्जिस्टेंस की, उसको हम दो टीचिंग्स बना के लिखते हैं। और कुरान इसके बारे में बोलता है योर गॉड इज वन गॉड। तो लिखिए दिस पैसेज टीचर्स दैट अल्लाह डज एग्जिस्ट, Allah does exist. He exists as a complete personality and he is not an imagination or the outcome of someone's philosophy. फिर अल्लाह सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करते एज अ पर्सनालिटी, अल्लाह पाक एक है, तो इट मींस दैट कि ही इज द ओनली एग्जिस्टिंग एंड ट्रू गॉड। कुरान इस बारे में कहता है एंड योर गॉड इज वन गॉड, 2:163 सूरह बकरा। ये आपका दूसरा पॉइंट भी आ गया सर। और आप लाइन मेरे पे भरोसा करके छोड़ दिया करें, बार बार मत पूछा करें क्यों छोड़नी है। काम को नीट एंड क्लीन करने के लिए लाइन छुड़ाता हूँ मैं, आप ना भी छोड़े लाइन तो कोई मोजाइका नहीं है उसमें।
करूं जी स्टार्ट? अब जैसे मैं अगली आयत पे पहुंचता हूं जिसमें लिखा है अल्लाह दी इटर्नल दी एब्सोल्यूट, जरा गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूं, गौर से देखो। इस पैसेज का टॉपिक है अल्लाह की एग्जिस्टेंस। अल्लाह एग्जिस्टेंस में इटर्नल है, अल्लाह एग्जिस्टेंस में एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। बेटा इधर देखो, अल्लाह इज परफेक्ट in his existence because he is immortal। ये टीचिंग है और इसको थोड़ा सा च्युइंगम हम कर देंगे, इसे मैंने आपको बताया, एलैबोरेट कर देंगे। तो टॉपिक है एग्जिस्टेंस और यहाँ लिखा है इटर्नल एब्सोल्यूट। अल्लाह परफेक्ट है, अल्लाह इमॉर्टल है। तो क्या है परफेक्ट इमॉर्टल? क्या है इसका मतलब? अल्लाह एग्जिस्टेंस में परफेक्ट है। अल्लाह सुब्हान व तआला इज परफेक्ट इन एग्जिस्टेंस बिकॉज अल्लाह इज इमॉर्टल। तो अल्लाह इज इमॉर्टल मतलब ये कि ही इज ऑलवेज लिविंग एंड ही विल नेवर डाई। तो इस बारे में फिर आप इसको इलैबोरेट करेंगे। ही वाज देयर, he is here, he will all remain there ever and forever। क़यामत दिन हज़रत इस्राफील अलैहिस्सलाम is going to blow the first trumpet and everybody will die including इस्राफील। और उस वक्त कायनात में कोई नहीं होगा जिंदा सिवाय अल्लाह की पाक जात के। फिर अल्लाह इस्राफील को एक और जिंदगी देंगे, फिर इस्राफील ट्रम्पेट ब्लो करेंगे, उसके बाद सारी कायनात दोबारा जी उठेगी। तो अल्लाह पाक जो है वो उससे जब क़यामत बर्पा होगी सब खत्म होंगे सिवाय अल्लाह की जात के। तो सब मॉर्टल्स हैं इंक्लूडिंग द एंजल्स, लेकिन एक ही जात कायनात में इमॉर्टल है, वो जात किसकी है? अल्लाह की। तो अल्लाह was there, he is here, he will always remain there ever and forever because he is perfect in existence and being existence में perfect का मतलब ये कि अल्लाह पाक immortal है। लिख लीजिए सर, मैंने पॉइंट पहले से टाइप किया हुआ था। नहीं, जैसे ज्यादा सूरा का नाम और उसका जो है वो रेफरेंस नंबर लिखना जरूरी नहीं होता। इफ यू जस्ट मेंशन दैट द कुरान स्टेट्स योर गॉड इज वन गॉड फुल स्टॉप, तो दिस इज इनफ। यू आर नॉट सपोज्ड टू मेंशन द रेफरेंस नंबर एंड सूरा नंबर बिकॉज़ आई एम अ टीचर। सो व्हेन आई एम टीचिंग एंड आई एम रेफरिंग समथिंग फ्रॉम कुरान, I am supposed to, mention the quote number. I am supposed to tell students the name of the surah as well, so that they can understand कि मैं जो बात कर रहा हूँ authentic है। चले भाई आगे बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है he begets not nor is he begotten का मतलब है अल्लाह is single in existence। अगर अल्लाह एग्जिस्टेंस में सिंगल है तो इसका मतलब अल्लाह का कोई एसोसिएट और पार्टनर नहीं है। याद रखना, अल्लाह का कोई एसोसिएट और पार्टनर नहीं है। सब लोग लिख कर आते हैं, सब बोलते हैं अल्लाह इज सिंगल विदाउट द हिंट ऑफ प्लुरैलिटी, अल्लाह हैज नो एसोसिएट्स, अल्लाह हैज नो पार्टनर, सभी बात लिखते हैं। लेकिन इसको रीजन करो, अल्लाह का कोई एसोसिएट नहीं है, अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी बात की कि अल्लाह परफेक्ट है। जो परफेक्ट होते हैं उन्हें असिस्टेंस नहीं चाहिए होता। जो परफेक्ट होते हैं उन्हें एसोसिएट नहीं चाहिए होता। जो परफेक्ट होते हैं उन्हें पार्टनर नहीं चाहिए होता। तो अल्लाह पाक का कोई एसोसिएट या असिस्टेंट या पार्टनर नहीं है, क्योंकि बीइंग अ परफेक्ट बीइंग ही नेवर नीड्स देम। जल्दी लिखना है सर, जल्दी तेज तेज काम करें। बेटा जल्दी से डन लिखें, आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए अगली बात का मतलब आप समझाएंगे मुझे। यहाँ लिखा हुआ है ही इज नॉट born from anyone and no one is born from him। इसका मतलब क्या है? अल्लाह किसी से अगर पैदा नहीं हुए तो अल्लाह का कौन नहीं है? अल्लाह का क्या नहीं है? अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुए तो इसका मतलब क्या है? अल्लाह के क्या नहीं है? कौन से रिश्ते नहीं है? He has no parents or grandparents. He has no parents or grandparents.
और अगर अल्लाह पाक से कोई पैदा नहीं हुआ, अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुए तो मतलब ही डज नॉट हैव पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। अल्लाह से कोई पैदा नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? ही डज नॉट हैव चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। तो क्यों नहीं है उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, क्यों नहीं है उनके पेरेंट्स? क्योंकि अल्लाह परफेक्ट है, उनको पैदा होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है और उनको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, अपने इमोशन स्पेंड करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। वो तो इंसानों की जरूरियात है, अल्लाह की ये जरूरियात नहीं है। तो पता चला अल्लाह किसी जब पैदा नहीं हुए तो अल्लाह को कोई रिश्तेदार नहीं है। इस बारे में अल्लाह पाक कहते हैं कि जब कुरान कहता है कि अल्लाह को कोई बाप या बेटा क्यों नहीं है, क्योंकि इस बारे में अल्लाह ने सूरह नाम में एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी कि हाउ कैन ही हैव अ सन व्हेन ही हैज नो कंसॉर्ट। क्यों नहीं है? क्योंकि जरूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह का बेटा नहीं, इसका सबूत क्या है? अल्लाह का बेटा नहीं है क्योंकि अल्लाह की बीवी नहीं है। हाउ कैन ही हैव अ सन व्हेन ही हैज नो कंसॉर्ट? चले जी, पॉइंट नंबर 5 में आ गया। ये सारी बातें आपको इसलिए आसानी से जल्दी से बताई जा रही है कि ऑलरेडी जो है वो तौहीद में जो अपने आर्टिकल्स में पढ़ा था और शहादा में पढ़ा था फर्स्ट पिलर में, वहां पर ये टॉपिक्स कवर्ड हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से शेयर्ड है। आगे बढ़ जाऊं जी, इजाजत है मुझे? आगे बढ़ जाऊं? यहाँ लिखा है जी, देयर इज नन लाइक अनटू हिम, अल्लाह जैसा कोई नहीं है। अगर अल्लाह जैसा कोई नहीं है तो अल्लाह यूनिक है। अगर अल्लाह यूनिक है तो कोई भी यूनिक नहीं हो सकता। अल्लाह जैसा कोई नहीं है तो इसका मतलब अल्लाह मैचलेस है। अगर अल्लाह मैचलेस है तो इसका मतलब कोई और मैचलेस नहीं हो सकता। अल्लाह पाक यूनिक है और मैचलेस है तो इसका एक और मतलब है कि अल्लाह इनकम्पैरेबल है। किसी का अल्लाह के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। किसी का अल्लाह के साथ कंपैरिजन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कंपैरिजन के लिए मिनिमम दो चीजें चाहिए होती हैं। अल्लाह तो एक है और जो एक होगा उसका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ही इज वन ऑफ हिज काइंड। कभी किसी चीज को कंपेयर करते हैं तो दो चीजों को कंपेयर करने के लिए आपकी अकल उस पर काम करे। आपकी अकल अल्लाह पर काम नहीं करती। अल्लाह पाक जो है वो बहुत ऊंचे हैं, कितने ऊंचे हैं आप हमें बता नहीं सकते। अल्लाह माफ करने वाले, कितना माफ करने वाले आप हमें बता नहीं सकते। तो वो जात जो अकल के अंदर हो उसको कंपेयर कर सकते हैं। आप मुझे किसी से कंपेयर कर सकते हैं, मैं आपको किसी से कंपेयर कर सकता हूँ। हम अल्लाह को किसी से कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? अल्लाह अकल में नहीं आते, अकल से बालातर है। और जो बियॉन्ड सेंसेस हो, जो बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन हो, जो अकल से ऊपर हो, वो कैसे होगा? क्योंकि इंसान की सलाहियत से ये चीज बाहर है। और अल्लाह की ताकत, अल्लाह की एग्जिस्टेंस, अल्लाह की जात इस कदर आला और बालातर है कि इंसान जो है वो उस अल्लाह की जात उसकी अकल से बाहर है। और जब अकल से या समवन इज बियॉन्ड योर सेंसेस और कॉम्प्रिहेंशन, so it means that you are never able to comprehend that, you are never able to compare that. तो अल्लाह यूनिक और मैचलेस तो है, पर अल्लाह पाक जो है वो इनकम्पेरेबल है। और कंपेरेबल होने की वजह कि वो एक है और दूसरा वो हमारे सेंसेस या हमारी कॉम्प्रिहेंशन से ऊपर है। तो लिखिए, this passage also teaches that Allah is unique and matchless in his existence. He is incomparable, he cannot be compared because he is one of his kind. He is beyond our comprehension. इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइएगा, क्योंकि बस इस पेज पे पार्ट ए ही लिखना था। नेक्स्ट पेज पर पार्ट बी आ जाएगा। पार्ट बी में आपको पता है सबसे पहले तिलावत की सिग्निफिकेंस लिखते हैं। तो सूरह इखलास को 3 बार पढ़ने का सवाब जो है वो पूरे कुरान के बराबर है। ये पार्ट बी का पॉइंट था पहला।
सूरह इखलास को चारों कुल यानी 3 और कुल के साथ पढ़ते हैं ताकि अल्लाह की तरफ से रहमत और बरकतें हों और प्रोटेक्शन मिले फ्रॉम इंटरनल एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ इवल्स। Its regular recitation also protects one from hypocrisy. जी बेटा स्टार्ट कर दूं? जवाब भी नहीं दे रहे भाई, अल्लाह खैर करे, नाराज हो गए बच्चे। पार्ट बी में पहले हमने तिलावत की सिग्निफिकेंस सीखी। असल में ना मुझे उसने मेरे असिस्टेंट ने आके बताया है कि मुझे बहादुराबाद पहुंचना और रास्ते में मैच की वजह से रश है, तो मुझे उसकी परेशानी हो रही है। क्लास कहाँ खत्म है, पॉइंट्स बाकी एयरपोर्ट में। तो मैं वो अगली क्लास में बहुत लेट हो जाऊंगा ना, इस वजह से। बहरहाल मुझे भी नमाज तो मैंने पढ़ ली है अजान के टाइम पे ही बस, लेकिन अब यहाँ से ड्राइव करते हुए जाना होगा, तो आधे घंटे में अगर नहीं पहुंचा तो लेट हो जाऊंगा बहुत। यूनिवर्सिटी रोड ओपन है साथ कह रहे हैं? ओके ओपन है, लेकिन रश है कि नहीं है ये भी तो बताओ ना साथ। यूनिवर्सिटी रोड तो बहुत आसान रूट है मेरे लिए बहादुराबाद जाने के लिए, पर वैसे ना मुझे शाला फैसल जाना पड़े। अच्छा बेटे ये जरा स्क्रीन पे देखो, क्या कह रहा है यूनिवर्सिटी रोड का, क्या कह रहा है? वहां से निकला है, शाला से जाएंगे ना, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो है वो मैं 4 आयतों को देखता हूँ, तो 4 आयतों में देखना क्या है, से ही इज अल्लाह द वन एंड ओनली, ये अल्लाह की वननेस है। अल्लाह दी इटर्नल दी एब्सोल्यूट, ये अल्लाह की परफेक्शन है। ही begets not nor is he begotten, ये अल्लाह पाक की सिंगुलैरिटी है। there is none like unto him, ये अल्लाह पाक क्या है, being matchless है। सही है भाई, गौर से सुनना, ये इस आंसर की जान है जो पॉइंट में तुम्हें समझा रहा हूँ, ये हिडन मीनिंग आ रही है। तो पता चला यहाँ 4 बातें पता चली आयत में, अल्लाह वन है, परफेक्ट है, सिंगल है और मैचलेस है। मेरे बच्चे हम इसको बोलते हैं 4 मेरिट्स ऑफ लॉर्डशिप। प्लीज समझें 4 मेरिट्स ऑफ लॉर्डशिप का मतलब क्या है। जिस भी पर्सनालिटी इनके पास या जिस भी पर्सनालिटी में ये 4 मेरिट्स हैं या 4 क्वालिटीज हैं, बस वही खुदा है, नहीं लिखना कुछ नहीं है। जिसमें भी ये 4 बातें हैं बस वही खुदा है, और जिसमें इनमें से एक भी फीचर कम हुआ या एस्पेक्ट या मेरिट कम हुआ वो खुदा नहीं है। अब आप पूरी दुनिया के खुदाओं को लेकर आ जाएं, वो सब यहाँ के फेल हो जाएंगे सिवाय अल्लाह की पाक जात के। एथियस्ट से आते हैं, एथियस्ट कहता है देयर इज जीरो गॉड, देयर इज जीरो गॉड। तो यहाँ तो लिखा है देयर इज वन गॉड, तो एथियज्म तो फेल हो गया। अब हम उठाते हैं जो है आइडल वर्शिपर्स में राम की कहानी। राम के बारे में आता है जी राम खुदा है। राम अगर खुदा है, राम एक बहुत अच्छा नेक आदमी था लेट्स से, और राम को बहुत पसंद किया जाता है, बड़ा इंस्पायरिंग आदमी था। लेकिन चेक ही करना है कि राम इंस्पायरिंग आदमी नहीं चेक करना, ये चेक करना है वो खुदा था कि नहीं था। क्या राम एक था? जी नहीं, उस जैसे करोड़ों इंसान जिंदा है। क्या राम परफेक्ट थे? जी नहीं, राम तो फौत हो गए। क्या राम सिंगल थे? जी नहीं, राम अपने भाई के साथ सीता को बचाने के लिए गए थे। तो जब राम अपने भाई के साथ सीता को बचाने के लिए गए थे, इसका मतलब राम के अगर भाई हैं तो इसका मतलब राम के भाई हैं तो वो सिंगल नहीं है। राम के भाई और वो किसी माँ बाप से पैदा हुए तो वो सिंगल नहीं हुए। क्या राम मैचलेस है? जी नहीं, राम को और भगवानों के साथ जो है शेयर किया जा सकता है। तो इसका पता चला कि राम भगवान, राम खुदा नहीं है। खुदा के अंदर तो 4 बातें होती हैं। गुरु नानक, सिख जिनको बहुत रिगार्ड करते हैं, क्या गुरु नानक एक थे? जी नहीं, करोड़ों ऐसे इंसान जिंदा है।
क्या गुरु नानक परफेक्ट थे? वो तो इंतकाल कर गए। क्या गुरु नानक सिंगल थे? जी नहीं, उनकी शादी भी हुई और बाद में उनके जो मिशन को उनका बेटा आगे लेके गया। क्या गुरु नानक मैचलेस थे? जी नहीं, गुरु नानक जैसे कई सिख लोग घूमते हैं जो कि दाढ़ी और पगड़ी पहनते हैं, तो उनको इजीली कई लोगों से कंपेयर किया जा सकता है। क्रिश्चियंस कहते हैं कि हजरत ईसा खुदा है। क्या हजरत ईसा एक थे? जी नहीं, उन जैसे 1.25 लाख नबी आए। क्या हदीसा परफेक्ट है? जी नहीं, क्रिश्चियंस कहते हैं हदीसा फौत हो गए। मुस्लिम्स कहते हैं हदीसा अभी जमीन पर आएंगे, 7 साल की जिंदगी गुजारेंगे और फिर 40 साल की उम्र में उनका इंतकाल होगा। तो हदीसा फिर भी इंतकाल जब करेंगे वो मॉर्टल है, वो परफेक्ट नहीं है। क्या हदीसा सिंगल है? जी नहीं, हदीसा तो अपनी जो है पाकीज़ा वालदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के थ्रू पैदा हो, तो सिंगल नहीं है। क्या हजरत ईसा मैचलेस है? जी नहीं, आप इजीली हजरत ईसा को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंपेयर कर सकते हैं। आप पूरी कायनात के खुदाओं को लेकर आ जाएं, यहां पर आके वो बात फेल हो जाती है और पता चलता है कि क्योंकि ये 4 बातें सिर्फ अल्लाह में, अगर ये 4 मेरिट सिर्फ अल्लाह पोजेस करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि ओनली अल्लाह इज गॉड एंड ओनली अल्लाह इज अ ट्रू गॉड। तो इस पूरी सूरत हाल में खुदा होने की जो बातें 4 फीचर्स हैं, वो 4 फीचर्स से पता चलता है कि वो 4 फीचर्स क्योंकि सिर्फ अल्लाह के हैं तो वो अल्लाह। तो इस पैसेज ने मेरी मदद की। दिस पैसेज हेल्पिंग मी टू रिकॉग्नाइज द असली खुदा एंड इट हेल्प्स मी टू रिकॉग्नाइज द असली खुदा बाय व्हाट? बाय द 4 मेरिट्स ऑफ लॉर्डशिप। मैंने पूरी कायनात के खुदाओं को के मेरे अंदर ढूंढा, ये 4 बातें नहीं थी और ये 4 बातें सिर्फ अल्लाह में थी। इसका मतलब अल्लाह ही एक असली और सच्चे खुदा है। तो आपको लिखना है पॉइंट नंबर 4 लिखें। This passage helps us to recognize our true Lord by the 4 merits of Lordship. One, perfect, single and matchless. This passage helps us to recognize our true Lord by the 4 merits of Lordship, जो कि हैं 1, perfect, single and matchless. Since Allah alone possesses these merits, therefore He is the only true God. He is the only true God. अब इस पैसे में मुझे जब खुदा ढूंढ दिया तो मैंने उस खुदा को पहचाना कि वो असली खुदा है। 5वां पॉइंट, 6ठा पॉइंट कि उस खुदा को भी मैंने अपने आप को सबमिट किया और उसी खुदा की जो अल्लाह की प्यारी पाकज़ादा मैंने तारीफ की और उसी असली खुदा की मैंने इबादत की। बस बेटा हमारा इसी बार एक आध पॉइंट रह जाएगा, फिर हम छुट्टी कर लेंगे। मतलब 3-4 लिखने के 3-4 पॉइंट्स है, समझाने का 1 पॉइंट रह गया। करूं स्टार्ट? कहां से जा रहा है नमाज का टाइम? अल्लाह के बंदे 1 घंटा बाकी है। नहीं तो हाँ, दोबारा नहीं भेज सकता पॉइंट, मैंने दूसरा पॉइंट कॉपी टाइप किया हुआ है, सॉरी। अच्छा, इस पैसेज ने मेरी मदद की अल्लाह को ढूंढने में, अल्लाह को पहचानने में। तो इस पैसेज ने मुझे इनकरेज किया कि मैं अपने आप को अल्लाह को सबमिट करूं, सिर्फ अल्लाह की बात करूं। ये एक बात क्लियर हो गई।
तो इस पैसेज की तिलावत की सिग्निफिकेंस के बाद मैंने एक ही पॉइंट लिखा है, वो लिखा है कि इट हेल्प्स मी टू रिकॉग्नाइज अ ट्रू गॉड, इट मोटिवेट्स मी टू सबमिट माई सेल्फ टू द ट्रू गॉड, एंड देन इट ऑल्सो इनकरेजेस मी टू प्रेज एंड वर्शिप द ट्रू गॉड अलोन, और ये भी कि मैं उसके साथ कोई पार्टनर शरीक ना करूं। तो मैं अगला पॉइंट बता रहा हूँ कि ये पैसेज हमारी दो और मदद करता है। नंबर वन, इट हेल्प्स अस टू अवॉइड शिर्क। जब हम तौहीद पढ़ते हैं तो हम शिर्क को अवॉइड करके शिर्क से दूर हो जाते हैं। नंबर टू, ये पैसेज हमारी मदद करता है हर तरह के रॉन्ग बिलीफ को रिजेक्ट और निग्लेक्ट करने में। जब भी मैं सूरह इखलास पढ़ूंगा तो मेरे लिए निगेशन आसान हो जाएगी, मेरे लिए निगेशन आसान हो जाएगी चार मज़ाहिब की। बहुत सारे मज़ाहिब की आसान होगी, लेकिन हम चार की यहाँ बात करेंगे। जैसे मैं सूरह इखलास पढ़ूंगा तो सूरह इखलास हेल्प्स मी टू रिजेक्ट एथियज्म। एथियस्ट कहता है देयर इज जीरो गॉड, इखलास में लिखा है देयर इज वन गॉड, तो मैं एथियज्म को रिजेक्ट करूंगा। फिर दिस पैसेज आल्सो हेल्प्स मी टू रिजेक्ट अ रॉन्ग बिलीफ ऑफ पॉलिथीज, यानी पॉलिथिज्म। पॉलिथिज्म कहते हैं देयर आर 33 मिलियन गॉड्स, यहाँ लिखा है देयर इज वन गॉड, तो पैसेज मेरी मदद कर रहा है शिर्क से दूर होने के साथ साथ रॉन्ग बिलीफ को डिनाई करने में। फिर जी ये पैसेज मेरी मदद करता है क्रिश्चियनिटी को डिनाई करने में। क्रिश्चियंस कहते हैं कि हजरत ईसा इज अ सन ऑफ गॉड, लेकिन यहाँ तो लिखा है ही बिगेट्स नॉट, नॉट इज बिगॉटन, उसका तो कोई बेटा ही नहीं है, तो पता चला क्रिश्चियनिटी जो है वो डिनाई हो गई। फिर ये पैसेज मेरी मदद करता है एक और रिलीजन को डिनाई करने में जो कहलाता है ज्यूडिज्म, और ज्यूज कहते हैं कि हजरत उज़ैर इज द सन ऑफ अल्लाह, लेकिन मुझे पता चला अल्लाह का तो कोई बेटा है ही नहीं। तो सूरत हाल में मालूम हुआ कि यहाँ पर इस पैसेज ने मुझे शिर्क से तो दूर किया, पर मुझे गलत आइडियोलॉजी को रिजेक्ट करने का इनफ रीजन और कॉन्फिडेंस दिया कि जैसे वहां पेंथियस रिजेक्ट किए थे मैंने आयतुल कुर्सी से, इधर मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ एथियस, पॉलिथियस, क्रिश्चियंस एंड ज्यूज को, कि भैया उनकी आइडियोलॉजी में भी फॉल्स हैं और वो शिर्क करते हैं, क्योंकि अल्लाह तो बस एक ही खुदा है, और जब एक ही खुदा है तो जहां मल्टीपल या जीरो खुदा की बात होगी वो आइडियोलॉजीज गलत है। तो लिखना शुरू करते हैं सर। क्यों रट्टा मारना है? रट्टा क्यों मारना है? अल्लाह के बारे में क्यों रट्टा मारना है भाई? तौहीद वाला आंसर तो है सारा 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 का सारा। फिर भाई मैं जब तौहीद पे ईमान लाता हूँ तो मुझे अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह का खौफ आता है, और जब मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत और खौफ आएगा तो मेरी जिंदगी में तकवा आएगा, क्योंकि तकवा लाइज राइट इन बिटवीन द लव एंड द फियर ऑफ अल्लाह। तो पता चला कि भाई इस पैसेज ने मुझे अल्लाह से कनेक्ट कर दिया, अल्लाह की मोहब्बत दिला दी, अल्लाह के खौफ में मुझे मुब्तला कर दिया, मतलब वो होना चाहिए थोड़ा बहुत। इस सूरत हाल में मैं अल्लाह से जुड़ गया, अल्लाह के हुक्म की तामील करने लग गया। अल्लाह के हुक्म क्यों फॉलो करता हूँ? ताकि वो अल्लाह की मोहब्बत में। अल्लाह के हुक्म क्यों फॉलो करता हूँ? अल्लाह के खौफ में। और जब मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी जिंदगी में पाइटी, राइचियसनेस, स्पिरिचुअल अपलिफ्ट जैसे जो है वो मोरालिटीज आती है। तो इट कनेक्ट्स अस विद अल्लाह एंड enables us to follow his commandments which develops piety and righteousness in our character। यहाँ पर आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। आप लोग इसको कॉपी करें, आपके कोई सवालात हो आप अगली क्लास में पूछें। ट्रैफिक की वजह से मुझे भागना पड़ रहा है, तो मैंने क्योंकि ये जल्दी में पढ़ा दी, मैं इतनी तेजी से नहीं पढ़ा था। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हम ऑलरेडी ये तमाम डिस्कशंस जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद के दो टॉपिक्स में फर्स्ट आर्टिकल और फर्स्ट पिलर में कर चुके हैं। एथियस्ट बिलीव, अजीत दुबा बेटा, एथियस्ट का मतलब देयर इज नो गॉड। बेटा वजिया, अब प्रॉब्लम ये है कि आप तो तकरीबन आई गेस बिकॉज ऑफ द डिस्कनेक्शन आप सारे के सारे पॉइंट्स बेटे मिस कर गए हो। तो एक काम करता हूँ, आज वादा तो पक्का नहीं है, लेकिन 1 बजे तक शायद घर में दाखिल होने का मौका मिले, और जब मैं लेट नाइट घर जाऊंगा, हिम्मत होगी खाना वाना खाने के बाद, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आज ही जो है वो सूरह इखलास की पीडीएफ अपलोड कर दूं, तो बेटा यू विल बी एबल टू कॉपी द पॉइंट्स फ्रॉम देयर। या फिर मैं एक काम करता हूँ, आप अपना ग्रुप कौन सा है? आप बहादुराबाद के बच्चे हो, तो मैं काम करता हूँ, मैं बहादुराबाद जाके सूरह इखलास पढ़ाता हूँ, किसी बच्चे की वर्बुक की तस्वीर लेके ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। चलो इतना कर लेता हूँ ताकि जो है आपके पास पॉइंट्स आ जाए। तो आप वेट करो, मैं ग्रुप में पॉइंट्स भेजता हूँ। अभी मैं जाके बहादुराबाद में पढ़ाऊंगा सूरह इखलास, वहीं पर तस्वीर लेके आपको भेज
अभी मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बेटा, क्लास ऑफ हो गई।